नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। स्वागत है आपका। आज हम क्लास क्या करेंगे ये आप लोग डिसाइड कीजिए। मैं चाहता हूं कि पहले आपके अपने मन के अंदर जो परेशानी, जो चिंता, जो चीज आपको खुद पर्सनल लेवल पर तंग करती है, खाए जाती है, और ये विचार मन में रहता है कि ऐसा मुझे ही क्यों महसूस होता है। आम बातें नहीं, क्योंकि आम बातों में तो पूछा जा सकता है सूरज क्या होता है, चंदा क्या होता है, अहंकार क्या है, फलाना शलाना। नो, चीजें वो जो आपको स्वयं अंतर्द्वंद में तंग करती हैं। जैसे दीपक जी ने पिछली बार कहा था कि उन्हें दान करने से रुक जाना पड़ता, और वो इस परेशानी में है कि दान करूं कि नहीं करूं। ऐसी स्थिति मन की जो आप लोगों की बने, उस अनुसार हम क्लास करेंगे, क्योंकि हम सब अपने मन में कहीं ना कहीं इन चीजों से परेशान रहते हैं। सांसारिक बातें करना बड़ा आसान है, भगवान की बातें कर ली, बड़ा अच्छा लगा, राम को जान लिया, कृष्ण की बात कर ली, अच्छी बात, गंदी बात, बुरी बात, धर्म को मानो। नहीं, जो अपना मन कहता है, जो अपना हृदय कहता है, उस अनुसार आपको कहाँ क्या चीज परेशान करती है, कौन सी ऐसी बात है जिस विचार के कारण जीवन में आपको अब लगता है कुछ परिवर्तन हो रहा है या होना चाहिए। आत्मिक तौर पर हम सभी दुखी या परेशान रहते हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, सबका अलग अलग है। ये कसमें खा के नहीं चलेंगे कि भगवान ने ऐसा कहा है, गीता में, बाइबल में ऐसा कहा गया, मोहम्मद ने ये कहा है। नहीं, आपका हृदय क्या कहता है, आपका मन किस चीज से परेशान है। पिछली बार के प्रश्न से हम शुरुआत कर लेते हैं, तब तक आप प्रश्न सोच लीजिए कि दीपक जी दान करा करते थे और इनको बहुत अच्छा लगता था। अब इनको दान करते करते हिचकिचाहट होती है, फियर आ गया मन में, डर आ गया है कि ये करने से कहीं मुझ पर परेशानी तो नहीं आ जाएगी, या आ तो नहीं रही है। जीवन में खुद भी ये परेशान है, बहुत से लोग परेशान है। कौन सी नई चीज अगर ये भी है तो सभी में कुछ ना कुछ दिक्कत, परेशानी, दुख आता ही है। अगर हम कोई चीज करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो हम क्यों करते हैं, हमारा ऐसा क्यों मन करता है कि ऐसा हमें करना ही है। ऐसी कौन सी फीलिंग है जिसके कारण से हमें एक एहसास आता है उसको करने के बाद कि कुछ ठीक किया। जब एक हिंदू कृष्ण करता है तो उसके हृदय में एक फीलिंग आती है, उसको हम बयान नहीं कर सकते, फील कर सकता है कि ऐसी वाली फीलिंग आई। जब मुस्लिम अल्लाह करता है तो उसको भी वही फीलिंग आती है। कोई ओ क्राइस्ट करता है, कोई बाबा नानक करता है, उसको फीलिंग सेम आती है। जब हिंदू मरता है तो हिंदू को मरने के बाद कहते हैं जलाया जाए, 10वां दिन ये किया जाए। अंग्रेजों में कोई मर जाता है तो वो पार्टी करते हैं, फिर दफना देते हैं, दफा करो। अलग अलग सिस्टम है। जब हिंदू एक कार्य करता है तो उसको करने के बाद उसके मन में एक खास फीलिंग आती है कि अब मैं निवृत्त हुआ, मैं पूर्ण हो गया, ये मेरी ड्यूटीज थी, जो उसको समझ थी। जब मुसलमान करता है या अंग्रेज करता है तो वो ऐसे 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 करता है। क्रिया सबकी अलग है, लेकिन करने के बाद फीलिंग सेम आती है। कॉफिन में डाल के दबा देने के बाद उसको सेम फीलिंग लगती है मन में, चलो पूर्ण हो गया यार, मेरे पितरों में शामिल हुआ, या जिस प्रकार भी सोचते हैं हम उसको डेप्थ में ले जाके डिफरेंटली सोचते हैं कि हमने कर्म कर दिया, अब इससे अच्छा होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, पारसियों में लाश फेंक दी जाती है कि चील के हुए गिद्ध खाएं, भाई किसी के तो काम आएगी, जला दफना के क्या करेंगे। तिब्बती लोग मरे हुए को खा जाते हैं, उनके ऐसी प्रथा, खाया जाता है। कर्म अलग अलग है, हमें अच्छा बुरा लगेगा क्योंकि हमारा दिमाग उस प्रकार से डेवलप्ड है, किसी का दिमाग डिफरेंटली डेवलप्ड है। सारा का सारा ये बॉडी माइंड का गेम है। बॉडी माइंड, आपकी जो आत्मा है उसको फील होता है कुछ, जो एहसास ईश्वर को पाने के दौरान होता है, ईश्वर को याद करने के दौरान होता है, वो एहसास आत्मा को होता है। अगर वो एहसास किसी को दान करने के बाद हो रहा है तो वो आत्मा का है। अगर वही एहसास उसका माइंड करवा रहा है कि ऐसा करने से अच्छा होगा, मेरे साथ किसी ने किया था मैं भी करूं, तो वो माइंड और बॉडी का गेम है। बॉडी बहुत लालची होती है, अधूरी होती है ना, पहले इतनी सी होती है, फिर बड़ी होती है, बड़ी होती है, फिर छोटी होती है, फिर मर जाते हैं। कुबड़ आ जाता है, छोटे होते हैं, हमारी हड्डियां गल जाती हैं, बॉडी चेंज होती है लगातार।
इस बॉडी के रख रखाव के लिए हमें माइंड दिया गया है। हम जब अपने असली स्थान से चले हैं, जहां हम कहते हैं परमात्मा है, परमात्मा ईश्वर है, जब उसके लिए चलते हैं तो इस धरती को छोड़ देते हैं और इस धरती से मिले हुए शरीर को छोड़ देते हैं, धरती से मिली हुई सारी चीजें छोड़ देते हैं और हम कहीं जाते हैं जिसके बारे में रहस्य है, कहा जाता है परमात्मा के पास जाते हैं। तो वहां जाने के पश्चात हमें अगली बार धरती पर आना है या किस धरती पर जाना है, यह एनालिसिस होता है हमारे कर्मों के अनुसार। हमारे कर्म अच्छे होंगे बुरे होंगे यह हमें माइंड बताता है, हमारा दिमाग। और दिमाग वो जो जैसा बनाया गया, यानी दिमाग हमेशा अधूरा होता है। आत्मा पूर्ण है अंदर से, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो इस धरती पर शायद अपने असली स्थान जो परमात्मा का लोक है वहां से शापित होकर मनुष्य का जीवन जीने के लिए धरती पर फेंकी गई है। शायद वहां हम इतने चंचल हो जाते हो, इतने चंचल, स्थिर नहीं चंचल, इतने चंचल के भगवान कहता हो फेंको इसको धरती पर। हम मनुष्य बहुत चंचल हैं। सबसे चंचल बुद्धि है, चैन से बैठ ही नहीं सकते और सारे टाइम क्या चाहते हैं हम? चैन आ जाए, जो हमारा असली फॉर्म है, जो आत्मा का असली स्वरूप है, जो शायद इस शरीर के मिलने की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। हम हमेशा चाहते हैं चैन आ जाए। छोटा बच्चा उधम मचाता है, फुदक रहा है, कूद रहा है, बड़े कहते रहते हैं चुप शांत हो। असल में हम शांत होना चाहते हैं लेकिन हम मजबूर हैं माइंड बॉडी के गेम से, जिस कारण अशांति रहती है। इसलिए मन को तसल्ली नहीं होती, करें क्या? कुछ दान करते हैं, कुछ अच्छा कर्म करते हैं। अब वो कर्म अच्छा है या बुरा ये भी माइंड ही बता रहा है। हमारे ही माइंड को ही पता है जितना पता है और वही फैसला करता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। कुछ समय तो हम अनभिज्ञ होकर अनजान होकर कुछ काम कर देते हैं, फिर हम जानकार हो जाते हैं कि नहीं भाई ये अच्छी बात करी है हमने इतने टाइम से। जिस दिन वो अच्छी बात बनी उस दिन से लेन देन शुरू हो गया। हम सबका डीएनए अलग है, हम सबकी सोच अलग है, अपनी अपनी सांस लेते हैं। कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं हम, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है। आत्मा सबकी सेम है। आत्मा के लेवल पर कहीं जुड़ जाते हैं, बॉडी कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब दिमाग को ये लगने लगता है ये अच्छी बात की है हमने, ये बुरी बात की है, तो वो दिमाग गेम खेल रहा है। अब वो लेन देन कर लेगा। आप जिसको भी जो दोगे उसके बदले अब कुछ मिलेगा। हमने किसी को धन दिया और कहा ले मैंने तेरी मदद की, उसने उस धन को लेके पार्टी कर दी। हमने उसकी खूब पिटाई की, चाहे अपना बच्चा दोस्त भाई, लड़के पिटाई की, हाथों से पिटाई की, गाली बक्के की, जैसे मर्जी। अब धन तो हमने दे दिया लेकिन विचार नहीं छोड़ा अभी इस धन के पीछे। धन के साथ विचार भी चिपका रखा है, ये खर्च भी मेरी देखरेख में होना चाहिए। अब उसका तो हुआ ही नहीं वो धन, उसने अपना समझ के फूंक दिया। अब जो कर डाला उसकी ट्रांजैक्शन की सजा का हकदार कौन? हम। वो पार्टी उसने दी हमने दी है। हमने एक प्याऊ बनवा दिया, प्याऊ बनवा के कहा दफा करो, ऐसे की तैसी करा यार, मजबूर कर दिया या पीछे पड़ गए। एग्जाम्पलरी बात, 5 रुपए मैंने किसी से लिए और फूल भगवान को चढ़ा दिया, तो फल मुझे थोड़ी मिलेगा, वो उसको मिलेगा जिसके 5 रुपया थे। अगर उन पैसों से उस बंदे ने शराब पी तो उसने जरूर लिया, तो दूसरे ने जिसका धन था उसको कैसे मजा आएगा? उस व्यक्ति ने यदि मान लेते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, शराब पी और सरूर लिया और एंजॉय किया, तो उस व्यक्ति को यदि उस पर आपत्ति नहीं है तो उसको फल मिलेगा। यदि उसको उस पर भी आपत्ति है, धन को केंद्रित कर दिया हमने। हमारे जीवन में हम हर समय केंद्रित करते हैं, ये धन मैंने इसलिए दिया इसकी रोटी खाओ। अगला कहता है नहीं मैं तो चिकन खाऊंगा। हम कहते हैं तू तो ऐश कर रहा है, तू तो भिखारी है, अब हमारे पैसों से ऐश कर रहा है तू। ये पॉइंट आता है दिमाग में। हम बच्चे को बोलते हैं, मैं पहुंच रहा हूं अभी सब में डाल दूंगा। बच्चे को देखते हैं अपना पैदा किया बच्चा, हेलो डॉक्टर बन। कहता है यार, बोले ये नोट मैंने इसलिए खर्चा किया है कि इससे सिर्फ रोटी खानी है, चिकन नहीं खाना, पार्टी नहीं करनी। हमने बच्चा इसलिए पैदा किया है कि ये बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। ऐसे हम बच्चे के ऊपर भी ट्रांजैक्शन डाल देते हैं, तुझे डॉक्टर ही बनना है। हम फैक्ट्री लगाते हैं, तुझे प्रॉफिट ही देना है। नौकरी करते हैं, तुझे मेरी शान ही बढ़ानी है। सारे समय माइंड बॉडी का गेम हो रहा है, लेन देन शुरू हो जाता है। आप जो भी कर रहे हैं वो देन लेन ही कर रहे हैं। आप 24 घंटे लेन देन कर रहे हैं, बॉडी और माइंड का गेम है। दान कभी नहीं कर रहे हैं।
एक हिस्सा माइंड का कहता है ये आपने दान कर दिया, दूसरा हिस्सा कहता है भला किया, तीसरा कहता है लेन देन किया, चौथा कुछ कहता है, पांचवा कुछ। बड़ा मजेदार है माइंड। जैसा जैसा माइंड कहता है वैसी वैसी ट्रांजैक्शन हो जाती है। एक तो हमें होता है अभी हमने कुछ किया, अभी मुझे कुछ चाहिए, अभी मैंने कुछ किया, अभी मुझे कुछ चाहिए, ये कॉन्शियस माइंड कर रहा है। एक सबकॉन्शियस माइंड कहता है मैंने भला किया, मैंने भला किया, ये मैंने पेंडिंग में रख दिया कि भगवान से कुछ चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा, मैंने किसी की मदद की, मुझे शांति मिलेगी। ये हम बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में डालकर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक हमें पता ही नहीं, वो भी अनकॉन्शियस माइंड में रीड हो रहा है, वो भी हमारे माइंड के उस हिस्से में जा रहा है जो कारण शरीर के साथ अगले जन्म में जन्मों जन्म तक जाएगा। कि जी हमने सिर्फ सोचा नहीं, रिकॉर्ड वो भी हो रहा है, रिकॉर्ड वो भी हो रहा है, बच वो भी नहीं रहा। इसलिए आप किसी का भला कर रहे हैं, कभी बच्चे को कहते हैं ना तेरे को इतनी ऐश कराते हैं पेट काट काट के, हम इतना तेरे लिए ये लाते हैं वो लाते हैं, तुम्हें कदर नहीं है पैसे की, हम लगातार लेन देन कर रहे हैं। और जब पलट के वो देन का लेन नहीं होता और लेन का देन नहीं होता तो दुख शुरू हो जाता है। तो दुख का बीज हम ही स्टार्ट कर रहे हैं। हर समय हमारे हृदय से ये इच्छा कि अच्छा किया जाए, और अच्छा कैसे किया जाए, जैसा वाला दिमाग हमारा उस समय हमें बता रहा है कि ये अच्छा होता है। नई जानकारी, नया ज्ञान पहुंचा तो इनके हृदय में आ गया दीपक जी के कि भाई इस जानकारी के बाद तो अब मैं परेशान हो गया हूं कि मेरे लेन देन स्टार्ट हो गया, एक नई हलचल हो गई। पुराने वाले व्यक्ति को नया वाला व्यक्ति पसंद नहीं आता। किसी को देखो बड़े जोर शोर से मिलते हैं, बचपन के दोस्त से वो बड़ा एटीट्यूड से मिलता है, कहता हूं बोले वही नहीं अब मैं बदल गया हूं, बोले पुराना वाला पसंद था यार, तू नए वाला क्या है। अक्सर बोलते हैं पति पत्नी, पहले जैसे नहीं हो बाप, मुझे पता होता ना जैसे आपने उस टाइम मुझे फंसाया था कि बाद में ऐसे हो जाओगे, तो मतलब जो है कभी नहीं। हाँ जी, देखो जी 365 दिन ही अपने आप में पहले जैसे नहीं होते, परिवर्तन लगातार होगा। हम गर्मी आते हर बार रोते हैं सर्दी कितनी अच्छी, सर्दी आते हर बार रोते हैं गर्मी कितनी अच्छी। यानी हमें रोना है, रोने वालों को रोने का बहाना चाहिए, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। माइंड की टिकल है, जो भी जितने भी कर्म करने को मन कहता है उस मन को पकड़ो। वो मन बड़ा शैतान है, सारे समय कुछ करा रहा है और हमें अपनी सत्य रूप से दूर कर रहा है। हम सत्य में पूर्ण हैं। मरे हुए व्यक्ति के लिए कहते हैं ये पूरे हो गए, इस शरीर में आते ही हम अधूरे हो जाते हैं। हम पूर्ण ही हैं और हमारी पूर्णता को हमारा ही माइंड हमें जानने नहीं देता, हमारा ही दिमाग हमें वहां तक पहुंचने नहीं देता। जितने साधु हैं उनके पल्ले कुछ नहीं, जितने पैसे वाले हैं जो साधुत्व सीख चुके हैं वो अपने पल्ले कुछ रखना नहीं चाहते। थोड़ा थोड़ा साधु हम सब में है। वो कहता है दान करो, हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आत्मा अंदर से कुछ नहीं लेना कुछ नहीं देना चाहती, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। ये आंखें देख रही हैं बाहर, इन आंखों को कोई नहीं देख सकता, हम खुद तो देख ही नहीं सकते, ये देखने के काम आती हैं। हम दिमाग को कैसे देखें, दिमाग ही देख रहा है, समझ रहा है, बूझ रहा है। इस दिमाग को कहां देखें, कहां समझें। ये दिमाग कहीं काम कर रहा है, एक ऐसे स्थान पर काम कर रहा है जो असल में मैं हूं। जो असल में मैं हूं वो मैं हम सब में है। किसी का छोटा शरीर है, किसी का बड़ा शरीर है, मैं समान है। वो मैं परफेक्ट है। वो शापित होकर सजा भोगने, मनुष्य होने का एक्सपीरियंस लेने धरती पर आया है कि भाई मनुष्य होकर कैसा लगता है। तो हम सब देवता हैं, डिवाइन लोग हैं, डिवाइन। हम सब यहां क्या करने आए, मनुष्य होने का एक्सपीरियंस लेने। अचानक से एक व्यक्ति एक दिन कहते हैं मर जाता है। मर जाता है मतलब कुछ एक चीज होती है उसके अंदर से जो
उसकी शरीर को छोड़कर निकल जाती है। आए दिन हमारे इच्छाओं का जो पुलंदा होता है उसमें से एक ना एक इच्छा हमें छोड़ के निकल जाती है। कोई ना कोई इच्छा पूरी नहीं होती, कोई ना कोई उम्मीद पूरी नहीं होती, शरीर भी ऐसे निकल जाता है। अब जो निकल कर गया है वो किधर गया है, वो क्या है, हम इसमें कभी नहीं जाते। माइंड चाहता ही नहीं इसमें जाए, हमारा दिमाग कभी नहीं चाहता हम इसको जाने, क्योंकि जैसे ही वो जान जाएगा दिमाग को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। और दिमाग कैसा होता है हमारा, भाई सब मेरी गुलामी करें, मैं किसी की ना करूं। सबका दिमाग है, बच्चा भी ब्लैकमेल करता है, ड्रामे करता है, सब चाहते हैं मेरा आधिपत्य हो, मेरी सुने। ये कौन है जो चाह रहा है मेरा चले, मेरा चले? ये हमारा दिमाग है, हर समय चाहता है मेरी चले। आत्मा चुपचाप बैठी देखती है, उसकी जगह पर ही काम हो रहा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, मैं दिमाग से ये देख समझ रहा हूं जो आंखें देख रही हैं, मेरे दिमाग को भी कोई देख रहा है। उसको देखा नहीं जा सकता, उसी के थ्रू देख रहे हैं। उसे जाना नहीं जा सकता, उसी के थ्रू जान रहे हैं। उसे समझा नहीं जा सकता, उसी के थ्रू समझ रहे हैं। उसको देखने, समझने, सोचने की कोशिश नहीं करी जा सकती, क्योंकि वो हम ही हैं, वही मैं हूं। ये चेतना है, कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस जब शरीर में होती है, सुबह उठती है तो दिमाग के वेकिंग स्टेज में चली जाती है। हमने स्टेज देखी ना, वेकिंग स्टेज, स्पेस, बीटा, उसमें चली जाती है। कहां से निकल के? डीप स्लीप से। कॉन्शियसनेस बॉडी में डीप स्लीप में भी है, ड्रीमिंग स्टेज में भी आत्मा, वो चेतना लगातार जान रही है। वेकिंग स्टेज क्या कहती है? बच्चे का एडमिशन कराना है, शाम के लिए पैसे चाहिए, बेटे की शादी करनी है, बेटी को एजुकेशन के लिए ये करना है। लगातार वेकिंग स्टेज पे माइंड कुछ कह रहा है, कॉन्शियसनेस देख रही है। अच्छा अभी क्या करेगा? अब वो बंदा ये सारे सपने, ये बातें पूरी करने के लिए चढ़ाएगा, 4 लोगों की मदद करेगा, भगवान का नाम लेगा, पैसा इकट्ठा करेगा, लोन लेगा। लगातार वेकिंग स्टेज में काम होना शुरू हो गया इस बॉडी के थ्रू। अब करना है। अब ड्रीमिंग स्टेज में कॉन्शियसनेस चल रही है, दिमाग क्या कर रहा है? अंधाधुंध ड्रीम कर रहा है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तोप बन जाऊंगा, अमेरिका चला जाऊंगा, बड़ी लंबी गाड़ी ले लूंगा, ये कर दूंगा, रिश्तेदारों में सबसे ऊंचा नाम करूंगा। माइंड लगातार कूद रहा है। उसको मैच करने के लिए वेकिंग स्टेज का माइंड, जागृत अवस्था का माइंड कहता है बहुत से करना है, ये तो चाहिए, इज्जत का सवाल है, ईगो आ गई, अब तो ये चाहिए ही चाहिए। सारा दिन रात इसी उधेड़-बुन में चलते हैं और यही अपने पास कुकिंग कर लेते हैं। हमने खूब सारी मिठाई बनाई सारा दिन, फिर क्या किया? अलमारी में रख दी। हमने खूब सारे सपने, खूब बातें, खूब प्रयास किए वेकिंग स्टेज में, सपने लिए ड्रीमिंग स्टेज में। बैठे बैठे भी सपने लेते हैं ना हम, सोए सोए भी लेते हैं। वो सब इकट्ठा किए और डीप स्लीप में चले गए, रात को सो गए। अब कॉन्शियसनेस देख रही है क्या कर रहा है दिमाग। वो अलमारी में रखे हुए सारे के सारे जितनी मिठाइयां दिन भर में बनाई हैं। अगले दिन उठे, अब वो मिठाइयां अपनी जगह हैं, सारी मिठाइयां होती हैं, कड़वा कुछ नहीं होता। दिमाग हमेशा मिठाई बनाता है, कड़वा कभी बना के राजी नहीं। तो जब वो मिठाइयां बन गई, अगले दिन उठे, फिर कॉन्शियस स्टेज में आए, वो बैंक बैलेंस है उतना, उठते ही डीप स्लीप और ड्रीमिंग स्टेज से आगे स्टार्ट हो जाता है अगला जन्म। रात को मर गए, कॉन्शियसनेस जीवित है, सुबह उठ गए, कॉन्शियसनेस ऑन है। उसी ने याद दिलाया, उसी के अंदर ये दिमाग एग्जिस्ट कर रहा है जो याद दिला रहा है पूरी अलमारी भरी थी मैंने कल, अगले दिन फिर काम कर रहा है। इसे हम सपना समझते हैं और पूरे पूरे जीवन लगे रहते हैं। जितना ज्यादा डीप स्लीप के माइंड को हम भर देते हैं उस मिठाई से, अच्छे कर्म, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, उतना ज्यादा माइंड अविकसित हो जाता है। आत्मा शांत होना चाहती है, हम हमेशा शांति चाहते हैं। हमें मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, कृष्ण, राम, बुद्ध क्यों अच्छे लगते हैं? शांति सी पड़ती है, कुछ मजा आता है, कुछ नशा आता है। गीता की बात करी, कुछ अच्छा लगता है, कृष्ण और राधा की बात की, कुछ लगता है, अपने आप है, क्योंकि हमारी वही स्टेट है, हम वही बनना चाहते हैं, हम वही हैं, उसी में मजा आता है। दिमाग को क्या बैठता है? जैसे ही दिमाग को ये पता चलता है कि मैंने एक इच्छा बनानी है और उसमें सुख आएगा, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दिमाग हमें अगले दिन दुख देता है।
बड़े ध्यान से पकड़ना है। हमारी लाइफ के अंदर जो हो रहा है वो हमारे दिमाग की देन है। हमारे दिमाग ने पहले बनाया कि हम बड़ा मकान बनाएंगे, फिर नेचर से हम बड़ा मकान बना के लेते हैं। आपके दिमाग पर प्रेशर और नींद का बोझलपन आएगा इन बातों से। आज आधे से ज्यादा क्लास सो जाएगी, क्योंकि जो बातें मैं कर रहा हूं आपके दिमाग के वो हिस्से यूज्ड नहीं हुए हैं जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं, इसलिए आपको नींद आएगी। जब टीचर क्लास में बच्चों को अलजेब्रा पढ़ाता है तो बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि दिमाग के उस हिस्से को बच्चे जगाना नहीं चाहते। ध्यान से पकड़िएगा, आपके दिमाग के वो हिस्से यूज नहीं हुए तो मेडिटेशन करेंगे नींद आ जाएगी। आपका दिमाग को कोई गुस्सा दिलाता और आप नहीं करते तो आप कहेंगे माथा फट जाएगा, मर जाएंगे। आपका दिमाग का जो हिस्सा दिमाग ने यूज ही नहीं होने दिया, वो वाला हिस्सा जब कुछ सुने समझेगा तो कहेगा सो जा सो जा सो जा, बकवास आ रही है, इस बारे में बात नहीं करनी। छोटे बच्चों को दिमाग में समझ डेवलप नहीं हुई है, वो सिर्फ जीवन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए अभी ब्रेन लेके पैदा हुए हैं। उनको जैसे ही आप समझाओगे वो टुन सो जाएंगे। उनको नई नई इंफॉर्मेशन दीजिए, वो जागृत अवस्था में रहेंगे। आपका दिमाग ये इंफॉर्मेशन लाइक नहीं करेगा, क्योंकि जैसा वाला दिमाग है वैसे वाले से चेंज होना नहीं चाहेगा। दिमाग हमेशा कहता है मेरी कमांड मैं सुनूं, मेरी चले। बाप हमेशा कहता है बेटा मेरी चले। इस चक्कर में बेटे के लिए सपने पूरे नहीं होते। इसके पीछे डेप्थ है। अगर आप दिमाग खोल के समझने की कोशिश करेंगे तो अभी की अभी समझ आएगा जीवन में बहुत चीजें क्यों नहीं हो रही। और ये मजे की बात होगी, सिर्फ समझ आएगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जो नया नया समझ आता है हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जब वो समझ सीख के हम पूरे हो जाते हैं तब एक्सप्लेन करने की बुद्धि आती है। हमें पता तो होता है 10 साल से कोई बात शब्दों में बतानी नहीं आ पाती। हमें पता तो होता है पैसे कमाने होते हैं, कमाने नहीं आ पाते। सारा दिमाग की डेप्थ का गेम है। तो जब आपका दिमाग जीवन में कोई सपना देखता है तो दिमाग ही आपके जीवन में सपना, चूंकि मिठाई का है, 101% जीवन में दुख देगा उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि पीस पे रहें। जैसे ये होता है दिमाग का वो हिस्सा एक और सपना देता है। आत्मा देख रही है, ऑब्जर्व करती है सिर्फ, और दिमाग दूसरे हिस्से से बैलेंसिंग करने के लिए नया दुख दे देता है। हम ही दुख बना रहे हैं और हमें पता ही नहीं। सारा दिन क्या करते हैं हम दिमाग में, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, बहू को ये बोल दूं, फिर बहू ने वो कर दिया तो बहू को मैं ये फिर बोल दूंगी, फिर बहू ऐसा कर देगी। बच्चा इंटरव्यू पे जाने से पहले खुद ही इंटरव्यू दे भी चुका होता है, सिलेक्ट भी हो चुका होता है। शादी से पहले ही हनीमून मना चुके होते हैं लड़का लड़की, बातों में ही, सोच में, विचार में। फैक्ट्री की जमीन खरीदते ही इंसान 3 फैक्ट्रियां पहले लगा चुका होता है दिमाग में। प्लॉट लेते ही मकान तैयार होता है। सर लेकिन एक बात, जैसे आप कह रहे हो कि हमारा दिमाग चलता रहता है, तो कभी कभी ये फील आता है कि बॉडी चल रही है अलग, पर वो अपना अलग ही खेल रहा होता है, समझ नहीं आती। हम चाहते हैं उसको रोकना पर नहीं। ये है मजे की बात, हम अपने दिमाग को रोकना चाहते हैं, दिमाग हमसे रुकता ही नहीं। कई बार तो थक ही जाता है, मतलब सिर दर्द ही होने लग जाता है। कुछ और करने लगे करो ना, ध्यान भी दूसरी तरफ करने की कोशिश फिजिकली काम करते हैं ना पूरा दिन, पर ऐसा लगता है वो पार्ट ही नहीं है बॉडी का, वो काम नहीं, दिमाग का कुछ काम। दिमाग का। हम दिमाग से लड़ नहीं सकते। जीवन में जब भी ऐसी स्थिति आती है कि परेशानी आई, डबल थॉट्स आए, विचार दो बने, हम दिमाग को रोकने की कोशिश करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, इच्छाएं बनाते हैं रुक जाए, ठीक हो जाए। पर ये गांठ बांध लीजिए, ये असंभव है। इसलिए दिमाग से लड़ो मत। दिमाग से कभी भी लड़ोगे आप में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या एंगर आ जाएगा। उसको उस आत्मा के थ्रू ऑब्जर्व करना है बस। ओनली ऑब्जर्व। अटेंशन शिफ्ट करनी है उस तरफ माइंड की कि मैं तुझे देख रहा हूं या देख रही हूं, तू ऐसा कर रहा है। अगर इतना भी आप कर लेंगे दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। बहुत बड़े ज़ेन मास्टर रहे बोधिधर्मा, वो किसी से नहीं मिला करते थे,
इतने ज्ञानी थे, वो कहते थे कोई मरता है मरे, मुझे ज्ञान भी नहीं बांटना। कैसा ज्ञान था कि ज्ञान बांटने की इच्छा भी समाप्त। तो उनसे ज्ञान पाने के लिए एक भिक्षुक था, बड़ा तड़पता था। तो बोले मैं कुछ भी करने के तैयार हूं, मुझे उनसे मिलना है। बोले मिल नहीं सकते, तुम भले ही कुछ भी कर लो। ये सत्य घटना है। उसने अपना बायां हाथ काट कर भेज दिया उनके पास। बोले ये ले जाओ, मैं ये कर सकता हूं, मर ही गया तो पूछेगा कौन। लो, जापान में ये प्रथा रही है उंगलियां काट के देना, ये सब करना, ये बड़ी नॉर्मल सी बात रही है। इतना ज्यादा मेडिटेटिव स्टेट में रहते थे, इतना ज्यादा मानसिक रूप से डिवोटेड रहते थे कि अपनी भी परवाह नहीं। मीरा को डिवोशन हुई कृष्ण की, अपनी भी परवाह खो गई, जहर पी गई। बॉडी और माइंड को पता ही नहीं था जहर है, मरी भी नहीं। रामकृष्ण परमहंस इतने जबरदस्त डिवोशन में थे माता के चलते फिरते ही साधना में लीन हो जाते थे, हाथ लगा के लोगों को ठीक कर देते थे उजड। काली उन्हें सिद्ध थी, विवेकानंद को नहीं थी। विवेकानंद चमत्कारिक पुरुष नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस चमत्कारिक थे। वो छू के ठीक करते थे, स्वयं कैंसर से मरे। खुद को ठीक करूं ऐसी इच्छा ही खत्म थी। कितना ऊपर जा चुके हैं, इसलिए चमत्कार। उन्हें यह भी पता था कि मैं जो कहना बताना चाहता हूं, जो मुझे आता नहीं, जो माता की कृपा से है, वो विवेकानंद कह सकता है। उसके लाड करते थे, उसके नखरे सहते थे, उसको पकड़ पकड़ के लाते थे, भाई सुन प्लीज प्लीज करते थे, दया मांगते थे उससे। नरेंद्र नाम था कि तू नाराज ना हो, क्योंकि उन्हें पता था ऐसा ज्ञान कैसे होगा जब चाहे साधना में जा सके। तो बोधि धर्मा को उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे मिलना है, हाथ भेज दिया। बोधि धर्मा ने कहा ठीक है भाई मिलो, इतना ही तुमने झंझट ही बना दिया मिलने का, तो मिल लो, खत्म करो, दफा करो, मुझे तो दया तो अभी भी नहीं है, क्योंकि ये शरीर नश्वर है। बोले क्या जानना चाहते हो? बोले मेरे मन में शांति नहीं है, मैं बहुत अशांत हूं। मैं देखता हूं सारे संसार में एक एक व्यक्ति अशांत है, इतना दिमाग खराब, इतना मन परेशान, इतना बोझ है, इसे शांत कर दो, इसे ठीक कर दो बिल्कुल। बोलो कैसे ठीक होगा? बोले बस निकल जाए मेरे अंदर से, कट के फेंक जाए, जैसे तुमने हाथ काटा। हाँ। बोले लाओ मेरे सामने इसको, अभी अब भी ध्यान लगाओ और मेरे सामने लाओ उस मन को, अभी मैं काट के फेंक दूंगा। उसने ध्यान लगाया, बच्चे ने बोला प्रभु मिल नहीं रहा है, मैं उसको बाहर कैसे लाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे मिल ही नहीं रहा है। वो पता नहीं वो परेशान दिमाग कहां गया इस समय, ये समय, वो समय, आगे का समय, इस समय वो दिमाग कहां है मुझे पता ही नहीं। बोले पूर्ण हो गया, संतुष्ट हो गया, खत्म हो गया, ठीक हो गया, जाओ। उसे उसी क्षण ज्ञान हो गया जीवन का कि ये दिमाग, ये बुद्धि, ये जो गेम है माइंड बॉडी का, इसको जैसे ही ऑब्जर्व करोगे ये गायब हो जाता है। ये लुका छिपी खेलता है, भाग जाता है। हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते, इससे लड़ते हैं। ये आके मुक्केबाजी करता रहता है, ओके डन, एंजॉय, दो मेरे दो तेरे। हम इससे लड़ते हैं, इसलिए इसको जीवित रखते हैं 24 घंटे। ऐसे नहीं करना चाहिए। वो कहता है ठीक है मैं आ गया, चलो करें। फिर कहते हैं ऐसे करना ही चाहिए। बोले नहीं मैं करने नहीं दूंगा। ये मिरर इमेज है हमारी। बहुत पुराना गेम आता था एक, प्रिंस ऑफ पर्शिया। उसमें जो प्रिंस होता है वो स्लेव होता है, वैसे बाद में बनता है प्रिंस, वीडियो गेम। तो उसमें एक लेवल था जिसमें पहले के लेवल्स में वो समुराइज और मास्टर से लड़ता रहता है। एक लेवल आता है उसको अपनी परछाई से लड़ना पड़ता है। तो शुरू में जब वो गेम खेलने वाले खेलते थे, मैंने बहुत खेला है, तो हम लड़ते थे। जैसे परछाई को एक घाव लगा, उसको भी लग गया। 5 लाइफ होती थी, वो मर गई, परछाई में भी मर गया। तो जब परछाई सामने आई तो क्या करना है? मन हमारी परछाई है, वो हमारे सामने आता है लगातार। हम उसको जितना दबाते हैं, जितना रोकते हैं, जितना समझाते हैं, उतना ही वो क्लेश हो जाता है। हम एक मन मेरा, एक मन तेरा, हस्बैंड वाइफ ले लेते हैं, बैठे हस्बैंड या वाइफ ने दूसरे को समझाना शुरू किया, मन टू मन कनेक्शन स्टार्ट किया। ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। वो परछाई है इस समय, क्योंकि एक बात पे एक होना चाहते हैं। जितना आप दूसरे को समझाने के बहाने समझा रहे हो, उतनी चोट पहुंचा रहे हो, उतनी चोट वो आपको पहुंचाएगा ही। तो उस गेम में लास्ट में क्या करते हैं?
जैसे वो परछाई के सामने जाता है, तलवार वापस अपने अंदर जेब में म्यान में डाल लेता है, परछाई भी अंदर डाल लेती है और दोनों एक हो जाते हैं। नो फाइटिंग, never fight, never try to reason, never try to make understand, never try to justify, never try to pacify। जीवन में मन, हम दूसरे को नहीं समझाते, हम मन को समझाते हैं उसके। हम दूसरे को नहीं समझाते, मन को समझाते हैं अपने। कभी इसको समझाने की कोशिश मत करो, कभी खुश करने की कोशिश मत करो, जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो, किसी तरह से समझने समझाने की कोशिश मत करो, अंत में युद्ध होगा। ये नॉर्मल सा शब्द है, हम अपने बच्चों को समझा समझा के मर गए, उन्हें पल्ले नहीं पड़ता। हम पति पत्नी 10 मिनट, 10 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 2 मिनट बात शुरू करते हैं, 10वें मिनट तक तो घमासान हो जाती है, क्योंकि हम इमीडिएटली समझाने बैठते हैं। हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन और देन कर रहे हैं, झगड़ा होगा ही होगा। तूने मुझे ज्यादा दिया, तूने मुझे कम लिया, लेन और देन समाप्त। जब माता पिता बच्चे को कर्तव्य के तौर पे कोई कार्य करते हैं, ना लेन होता ना देन, एक फीलिंग होती है। उस फीलिंग को समझिए कि हमने बच्चे के लिए किया, कभी कभी किया, हमेशा नहीं, हम भी स्वार्थ करते हैं, कभी कभी ऐसे किया, कोई इच्छा ही नहीं है। वो वाली फीलिंग, उस फीलिंग से ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, ना उससे बच्चा सुधरेगा, ना बिगड़ेगा, ना अच्छा करेगा, ना बुरा करेगा, उससे उसका सिर्फ पोषण होगा। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक्चुअली आपका मन करता है सेवा करने का, उनसे ड्यूटी वाला कंसर्न नहीं होता, वो भी एक फील होती है कि हाँ। उस व्यक्ति में ऐसा क्या खास हुआ या क्या लगा आपको जो आपको उसकी सेवा का मन करे? आंसर नहीं होता, क्योंकि उसके साथ की एनर्जी इस प्रकार की है कि आपके अंदर से सेवा का भाव निकल आया है। पर वो तो फिर आपने बोला वो कोटा पूरा हो जाएगा, आपने नेवर, वो ट्रांजैक्शन में वो ट्रांजैक्शन भी नहीं है, क्योंकि वो आप उसके लिए नहीं कर रहे, किसके लिए? वो अपने लिए कर रहे हो। क्योंकि उस टाइम पे वो दोनों एक होते हैं, एक हो चुके हैं, एक हो चुके हैं। एक प्रेम कर रहा है दूसरे को और प्रेम हो गया। दोनों प्रेम नहीं करते, दोनों ड्रामा करते हैं। उनमें प्रेम की भावना भी ना हो, आपको ये भी नहीं पता ये प्रेम है, ये क्या है, बट फिर भी आपके मन में सेवा है, तो वो क्या है? सेवा में तो आप ट्रांजैक्शन करोगे ही करोगे, उसमें तो आपकी एक्सपेक्टेशंस आएंगी ही आएंगी। पहले आप ये जानिए कि आपको अच्छा कर्म करने की आवश्यकता क्या है। कर्म की नहीं है, एक बस फील है कि किसी कि वो उसको करना है, मतलब तो उस दूसरे व्यक्ति ने उस चीज को जीता है आपसे बिना कुछ किए। आपको कृष्ण के बारे में बात करके अच्छा क्यों लगे? ऐसा मन आता है अपने आप आत्मिक तौर पे आता है। अंग्रेज हैं, अमेरिकन, फॉरेनर्स, ब्रिटिश, वो इस्कॉन से जुड़े हैं, क्यों? कृष्ण की वो एनर्जी, वो ऑरा, वो चरित्र इतना आनंददायक और इतना प्रेरणादायक है कि आपके हृदय से अपने आप प्रेम छलकता है। ये तो फिर कॉन्शियसनेस होगी ना कि आप उस इंसान की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हो या अपनी कॉन्शियसनेस से उसको कनेक्ट। सारा खेल ही कॉन्शियसनेस का है। आप जब किसी को दान कर रहे हैं तो दान करते हुए आपके हृदय में वो फीलिंग यदि है जो कोई फीलिंग नहीं है, तो वो आपके कोटे में जुड़ेगा, और वो कोटे में जुड़ेगा ये परवाह भी नहीं है। जैसे हमें किसी से इम्पोर्टेंस दी, माइंड पे वैसे जो है कि वो मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता जितनी मैं उसको इम्पोर्टेंस देती हूँ, तो उस टाइम पे वो चीज़ ये ऑब्जर्व करनी चाहिए कि माइंड क्या सोचता है, ये ऑब्जर्व करना चाहिए। आपने जब किसी को इंपॉर्टेंस दी और उसने आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी वाली फीलिंग आ रही है, तो एक्चुअली आपने उसे इंपॉर्टेंस दी ही नहीं है, आपने उसे दाना फेंका है। आपने आप तक इंपॉर्टेंस नहीं दी। आप किसी को इंपॉर्टेंस देंगे, एक फीलिंग होती है हृदय से, वो आपको इंपॉर्टेंस देगा ही। अगर नहीं दे रहा तो आप में त्रुटि है। पति पत्नी और सास बहू के सबसे पहले क्लेश है कि मैंने तेरे लिए इतना ये किया, तूने मेरे लिए नहीं किया। बोले क्यों किया? इसलिए किया कि तू करे। अरे तो इसीलिए तो नहीं हुआ। नहीं, भाई बहन का भी कलेश नहीं, लेकिन पहले कोई ऐसे चीज मैंने पहले कभी सोचा नहीं था ये चीज कि मुझे इम्पोर्टेंस देना है, इसलिए दे रही हूँ कि मुझे मिलेगी। लेकिन अब कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जर्व होता है कि नहीं, अगर मैंने इतना किया उसके अब फील होता है। पहले मैंने कभी सोच के नहीं किया कि मैं इम्पोर्टेंस दे रही हूँ या ऐसा कुछ। आप इंपॉर्टेंस के भूखे हो इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहे हो, हाँ, ये तो है। तो ये भूख हटा दो,
तकलीफ खत्म हो जाएगी। मतलब वो उस टाइम में माइंड में ऑब्जर्व करूँ कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंस चाहिए नहीं या नहीं। कुछ नहीं। पहले इस माइंड से ऊपर उठोगे तो आपको इंपॉर्टेंस चाहिए ही नहीं होगी। न्यूट्रल होना पड़ेगा exactly। आप जब तक इस माइंड बॉडी के गेम में रहोगे आपका जीवन नर्क है और नर्क ही रहेगा। कभी कभी तो न्यूट्रल हो जाती हूँ, कई बार वो चीज तभी तो कभी कभी न्यूट्रल होते हो तो आपको पता है कि इसमें ज्यादा आनंद है, इसीलिए ये चीज आपको हलचल भी देती है कि हाई इंपॉर्टेंस मिली नहीं मिली, स्यापे से निकलूं ना निकलूं। तो सर अगर हम शायरी जी का केस लें तो ये नहीं कह सकते कि आप कहीं ना कहीं बहुत लोनली हो तभी आपको इम्पोर्टेंस किसी का केस ले लो। हाँ ये भी है। एक समय की बात है, एक बहुत सुंदर बगीचा था, उसमें इंसान भी आया करते थे, बड़ी अच्छी वेजिटेशन थी, जानवर भी, खरगोश वगैरह, पंछी। तो गिलहरियों का एक परिवार रहता था वहां। तो एक नई नई गिलहरी पैदा हुई, बड़ी शैतान, बड़ी चंचल, और ना डरती नहीं थी वो मनुष्यों से, बाकी सब डर जाते थे। तो गिलहरी को नट्स बहुत पसंद होते हैं, काजू बादाम खिलाओ पसंद होती है। तो वो क्या फुदकते फुदकते आ जाती थी, इंसानों के पास घूमती रहती थी। अब इंसान भी एक्चुअली तो प्यार से कोई चले तो प्यार ही करता है, वो उसको बड़ा प्यार करते थे। कोई कोई उसे नट्स देते थे, मूंगफली खिला दी, कुछ खिला दिया, और वो इतना मस्त लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। यार ये तो बहुत मस्त है। उस गिलहरी ने कहा कितना अच्छा जीवन, मेरे तो खानदान के लोग पागल हैं, अकल ही नहीं है, मुझे देख रहे हैं कि मैं इतने प्रेम से खा पी रही हूं, वो फिर भी मुझे भड़काते रहते हैं कि ये तेरे लिए नेचुरल नहीं है, इनके पास मत जा। हम मनुष्य भी ऐसे ही करते हैं, नेचुरल नहीं है फिर भी करते हैं कई काम। इतना तक बैठ गया कि रोज एक व्यक्ति आके उसके लिए स्पेशली नट्स लाने लगा, और वो आए उसके हाथ पर बैठे, हाथ से खाए, कुतर 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 कुतर, बड़ा मजे से। कई दिन सिलसिला चलता रहा, अब वो उसका इंतजार करे। एक दिन उसने देखा कि आ गया, दूर से फुदकते फुदकते फुदकते, जब तक बगीचे तक आता हो पहले ही आ गए बगीचे से बाहर। उसने हाथ में थोड़े से नट्स लिए, ऐसे रखे, जैसे ही उसको झुकाने खाने को वो उसके हाथ में आई, उसने दूसरा हाथ रखा, बंद किया और बैग में डाल के बस्ता बंद। और वो गिलहरी बड़ी परेशान, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, बेसुध थोड़ी देर में बेहोशी हो गई। थोड़ी देर में जब उठी तो पाया कि एक रस्सी बंधी हुई है गले में, और उस रस्सी के दूसरे छोर पे एक ईंट है, और एक पता नहीं कौन सी जगह पर एक अनजान सी जगह है। थोड़ी देर में उसने देखा बगीचा सा है लग रहा है, साथ में कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, बहुत जोर जोर से कुत्ता भौंक रहा है। लकड़ी के वो पार्टीशनिंग वाले नहीं होते बगीचों के बाहर, अपने फेंसिंग करते हैं लोग अपनी, उसको लगा घर है किसी का। इतनी देर में वो आदमी आ गया और अपने हाथ में नट्स लेकर आया, पानी लाया, दूध लाया, पनीर लाया, उसके पास रख दिया। अब वो बड़ा परेशान गिलहरी कि यार इससे तो दोस्ती थी मेरी, और यही मेरे गले में फंदा डाल के ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आया। अब उसने उसके बड़ी देर तक प्यार किया, खूब प्यार किया उसे। उतनी देर तो गिलहरी खूब फुदके, खूब खेले, उसके गोद में बैठे, ये करे। फिर उसे लगे मेरे माँ बाप। उसने पेड़ की ओर देखा ऐसे ऊंचा करके, पेड़ मेरा घर। अब वो पेड़ पे क्या चढ़े, पेड़ भी था वहां लेकिन चढ़े क्या, ईंट देखी तो सोचा छोड़ो मरने दो। इतनी देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। कुत्ते ने देख लिया ये जो मालिक है इसके हाथ में कोई छोटा सा जानवर है। उसने पहचान लिया गिलहरी नई नई आई है, वो पड़ोसी के मकान में था। अब उसे प्यार व्यार करके खेल खाल के वो चला गया अपना काम कुम करने, छोड़ गया दूध बादाम एक्स्ट्रा। बड़ा लोनलीनेस हुई इस गिलहरी को, बोले क्या हुआ ये मेरे जीवन में, मुझे समझ नहीं आई, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, कुछ समझ नहीं आया। बोले ये बंदा किडनैप करके लाया मुझे। अगला दिन फिर ऐसे ही बीत गया, वो फिर आए, खूब सारा प्यार करे, खूब खाने पीने को दे। समय बीतता गया और ऐसी प्यारी जिंदगी हो गई उसको। गिलहरी ने कहा यार बड़ा मजेदार है, जिस किडनैपर के साथ में आई थी आज वही मुझे प्यारा लगता है, और मेरी तो बड़ी मजे की जिंदगी है, कंफर्ट जोन है। कभी कभी पेड़ को देखे, उस पेड़ के ऊपर भी एक गिलहरियों का परिवार आके रहने लग गया। जो थोड़े बहुत नट्स छूट जाते थे वो नीचे आके ले जाते थे, चबाए भाग के ले गए। उसके पास बतेरा था, बोले बहुत खजाना है, वैसे मैंने तो 3.5 किलो वेट गेन कर लिया है।
बोले खाना पीना और मौज में रहना, यही जीवन है। कुत्ता रोज भौंक भौंक के उसे डराए, जैसे ही कुत्ता भौंके उसकी जान निकल जाए, पत्ते की तरह कांपे, पेड़ पे भाग जाऊं। कभी कभी पेड़ के ऊपर एकदम से कूद के भाग के जाए कुत्ते के खतरनाक भौंकना और आंखें देख के, तो गले में पड़ी ईंट वापस नीचे खींच दे। बोले मैं मरूं जीऊं क्या करूं, बड़े परेशानी। कुत्ता रोज थोड़ी थोड़ी लकड़ी चबाता रहता था फेंस की। धीरे 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 कुत्ते की नाक बाहर आती थी उसमें से, फिर मुंह बाहर आने लगा, फिर आंख के समेत बाहर आने लगा। गिलहरी रोज देखे, बोले मजा तो बढ़ा रहा है, अब फिर आएगा वो, शाम को आएगा, आज मेरे लिए चॉकलेट लाएगा कैडबरीज की, कल सुबह मेरे लिए चोको बिस्किट्स लाएगा, जो भी होगा। कुत्ता रोज भौंके, उसकी जान निकले, बीच बीच में वो छलांग मारे, ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, बड़ा मुश्किल। ऊपर बैठे जो गिलहरी का परिवार था वो बार बार देखे, यार ये समझ नहीं आ रहा है तो हमारे भाई बहन, ये इसका करें क्या यार, हम भी खेलना चाहते हैं इसके साथ, डर लगता है जैसे इसके गले में रस्सी है हमारे में भी ना पड़ जाए। तो एक दिन वो खाना वाना छोड़ के गया, तो उसने अपनी भाषा में कुतुर मुतुर किया उनके साथ कि भाई मुझे इस कुत्ते से बहुत डर लगता है। उन्होंने कहा हाँ हमें भी डर लगता है, ऊपर आ जा तू भी। बोले मैं कूदती हूँ रस्सी से, ये देखो ईंट वापस खींच लेती है। बोले तो मौज भी तो कर रही है तू नीचे। बोले हाँ मजा बड़ा आ रहा है, जिंदगी बहुत अच्छी है, इतना सुख है, पर मैं क्या करूं, मैं बहुत लोनली हूं, परिवार नहीं मिलता, बड़ी उदासी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दुखी हूं कि सुखी हूं। कुत्ते ने देख लिया बातें कर रहे, बोले इतने सारे, बोले आज तो मैं पूरा ही चबा जाऊंगा और बस खा जाऊंगा। कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू किया और जोर जोर से टक्करें मारी फेंस पे। गिलहरियों ने देखा, बोले आज तो लगता है मार ही देगा। दो चार थी वो भागी, बोले नहीं इसको खा जाएगा। बोले इतना प्यार हो गया हमारा, क्या करें। कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, लकड़ी काटनी शुरू की, इधर से उन्होंने रस्सी कुतरनी शुरू की, जोर लगा लगा के रस्सी थोड़ी सी कुतरने को कुत्ते ने तोड़ डाली फेंस। उधर से कुत्ता भागता हुआ आया, रस्सी का आखिरी कतरा टूटा और वो भी छलांग मार के पेड़ के ऊपर। बोले कैसे बचे हैं आज, कैसा बचे हैं आज बता नहीं सकते। अब वो पेड़ पर आ गई, नीचे कुत्ता घूम रहा है। कुत्ते ने जगह बना ली थी अपनी। अगले दिन मालिक आया, देखा है ही नहीं। बोले चलो कोई बात नहीं, जितना दिन प्यार किया एंजॉय किया, इट्स ओके। कुत्ता बीच बीच में फिर आ जाए उधर से जो होल किया था और वहां घूमता रहे। अब वो ऊपर बैठे बैठे सोचे 3.5 किलो वेट बढ़ा था मेरा, ऊपर बैठे बैठे 3.25 गिर गया। कितनी अच्छी जिंदगी थी मेरी, पर यहां कितना मजा है, कितनी फ्रीडम है यहाँ। मैं चहलकदमी कर सकती हूँ, भाग सकती हूँ, खेल सकती हूँ, सहेलियां हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु इतने सारे। बोले इस पेड़ से उस पेड़ पे, यहां जा वहां जा। बोले क्या है ये जीवन के अंदर। हम भी उस गिलहरी की तरह जीते हैं, जीवन में हम भी उस गिलहरी की तरह जीते हैं। जब एक जगह कंफर्ट जोन बन जाता है, उसमें जिस वजह से और जिसकी वजह से वो बना है, हम उसे छोड़ते नहीं। हम सारे टाइम कहते हैं जी लो यार, छोड़ो कौन करे। फ्रीडम त्याग देते हैं, एयर तत्व त्याग देते हैं, अल्फा ऑफ कर देते हैं और कुछ नहीं करते। जैसा जीवन चल रहा है उसमें कुछ भी करके राजी नहीं। एक जैसा बोर जीवन चल रहा है तो भी अगर आराम से चल रहा है उसमें पड़े रहते हैं। नया करने की हिम्मत मर जाती है, फ्रीडम नहीं मिलती। हम वही सारी चॉइस करते हैं, वही सारी चीजें ओके करते हैं जिसमें हमारा वो चलता रहे। पूरी कोशिश करते हैं बंधे रहने की कि ईंट बंधी रहे। उस ईंट जिससे हम नफरत करते हैं उसको सहारा मानते हैं, जिससे हम टॉर्चर सहते हैं, जिसके कारण कष्ट पाते हैं, उसको बांध के साथ चलते हैं। हमें दुखी होने में मजा आता है और उस दौरान थोड़े से नट्स औरों को दान देकर हम सोचते हैं चलो कुछ पाप हटे, चलो कुछ अच्छे पुण्य किए। कितना दिमाग गेम खेलता है। उसके बाद पेन आता है, तकलीफ आती है जीवन में, कुत्ते की तरह भौंकती हुई, जिससे भाग जाने को जी करता है। डर लगता है, जान निकलती है कि क्या करेंगे। चढ़ते हैं ऊपर, भागते हैं फ्रीडम की ओर। गले में पड़ी अटैचमेंट होती हैं, अटैचमेंट्स हमें वापस नीचे खींच लेती हैं। अटैचमेंट्स कहती है नहीं नहीं यही रह, यही ठीक है, उधर जाके क्या करेगा। फिर पेन आता है, फिर डरते हैं, फिर अटैचमेंट से गिर जाते हैं, अपने अंदर के आत्मा को भूल जाते हैं। आत्मा फ्री है, स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, उसे कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से, लेकिन हम
इन जंजालों में फंस के प्रसन्न होते हैं, आनंद लेते हैं और रोज पिटते हैं। रोज पति पत्नी एक दूसरे को गाली बकते हैं, सास बहू एक दूसरे की बुराई करती हैं और तृप्त हो जाती हैं, तसल्ली मानती हैं, चलो आज का कोटा पूरा किया, कल फिर रीस्टार्ट करेंगे। रोज हम थोड़ा सा सुख लेकर के जीते रहते हैं और सिर्फ उस सुख के दम पर बाकी सारे दुख जी लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जब हम लोनली होते हैं? क्योंकि आत्मा तो कभी लोनली नहीं होती, लोनली तो माइंड से होता है। और हमारे आत्मा कभी लोनली नहीं होती, ये किसने बताया आपको? आत्मा भी लोनली होती है। ये बताया किसने? अभी मैं सुन रही हूँ कि आपका माइंड बता रहा है आपको आत्मा लोनली होती है। नहीं, आत्मा लोनली नहीं होती है, सिर्फ आत्मा mind लोनली नहीं होती, ये भी माइंड बता रहा है। क्योंकि आपने अभी बोला कि माइंड ही गेम आत्मा एक ऐसी स्पेस है जहां ना अच्छा है ना बुरा है, ना कोई गुरु है ना शिष्य है, ना पाप है ना पुण्य है, ना अच्छी बात है ना बुरी बात है, बस है। फिर तो उसका वो लोनली होना नहीं होना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपका माइंड लोनली हो रहा है तो उसके साथ, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई तो खुद से है। माइंड लोनली सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं। तो उससे फाइट कैसे की जाए? अपने आप फाइट से- माइंड से कभी नहीं करना, तो अपने आप को दूसरों को देखना बंद करना है। फिर अपने आप को कैसे जीते? अपने आप को जीतना भी नहीं है, अपने आप को छोड़ देना है। माइंड के उस हिस्से पे अटैक होगा, दिमाग में दर्द हो जाएगा, ये बातें सुन के कि ये करना अच्छा नहीं लगता। मुश्किल है, क्या कह रहे हो आप? मेलोडी लाओ, लाओ एक मेलोडी लाओ, अंदर नहीं जा रहा। हाँ जी, मेरा प्रश्न आधा तो आपके इस स्टोरी में आ गया जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, मैं भी उनमें से एक, जो विषय चक्र, विषय साइकिल में फंसे हुए हैं। एक चीज लेके चलते हैं कि मुझे ये करना है, मैं मानती हूँ आपने सिखाया है कि मत सोचो करना है, मैं कर लूंगी, एक्सपेक्ट मत करो, सपने मत करो, वो सब एक तरफ। लेकिन जैसे आपने कहा कि निखिला जी बढ़िए, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, बता रहे बढ़ना शुरू करें। अब एक पॉइंट ऐसा आता है जब आके अंदर से ना हिम्मत खत्म हो जाती है। मतलब एक काम जो हम कर रहे हैं वो 6-7 महीने चलता रहा, रिजल्ट कोई नहीं आया, चलो सर ने कहा था रिजल्ट एक्सपेक्टेशन दे रखी, कर्म किए जाए, फल की इच्छा मत कर, फल की इच्छा नहीं करी, 7-8 महीने चलता है। 8वें महीने लगता है ऐसी की ऐसी वो तो रानी मैंने कर 2-3 दिन सिर्फ छोड़ती हूँ, वापस बैक टू पॉइंट 1। उसके बाद फिर शुरू करते हैं, क्योंकि करने का तो है कि करना है, और मतलब वो ऐसे से घूम रही है। और जैसा आपने एक क्लास में बताया था, एग्जैक्टली भी हमारी आपने कहा था कि जिसकी आत्मा होती है, यदि कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो वापस उसी विषय चक्र में घूमता रहे। वो हम इस जीवन में मुझे से कई लोग जो है कर रहे हैं। ऐसा क्या करें कि हम रुके ना, बोलो ना, घूमे, बढ़ पाए। हम सब सांस लेते हैं रोज, लगातार, एफर्टलेसली। हम सांस लेते नहीं हैं, सांस अपने आप चल रही है। जिस दिन सांस लेने लगेंगे उस दिन पूरे हो जाएंगे। इसी में आपका उत्तर है। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो इच्छा बनेगी, वो इच्छा पूरी नहीं होगी। आप मन से समझ लेंगे, दिमाग बड़ा चला के समझाएगा, ना ना इच्छा नहीं रखते। एक तो रिवर्स साइकोलॉजी से शायद हो जाए, दूसरा ये रख लेंगे, ना ना ज्यादा सोचेंगे हार्ट अटैक होता है, टेंशन नहीं लगानी, दिमाग को जीत के रहेंगे। दिमाग को गेम खिला रहे हैं और दिमाग देख रहा है, अच्छा बॉस मजे हो रहे हैं, इच्छाएं बना रहा है, ट्रांजैक्शन की इच्छा बना रहा है लगातार। अपनी नजरों में गिर ना जाए, हम अच्छे रहें, अच्छा कर्म करते रहें, रोज ध्यान से नियम से कर्म कर रहे हैं, ये कोशिश में लगे रहेंगे। हम कोशिश करते हैं ना दूसरा नाराज ना हो, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं मैं खुद नाराज ना हूं। सबसे पहले मैं खुद को नाराज ना करूं, पहली कोशिश ये होती है। इस चक्कर में लगे रहते हैं। अनकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो रहा है, 6-7 महीने बाद फूट जाता है। कॉन्शियस माइंड अभी फूटता है, सबकॉन्शियस माइंड खेलता रहता है, फूटू ना फूटू, फूटू ना फूटू। अनकॉन्शियस माइंड जब आपकी अति हो गई, फूट गया। हर चीज की अति। दो प्रेमी प्रेमिका लड़ बैठते हैं, भाई अति हो गई इतने दिन से सहते सहते, तुमने ये नहीं किया, अब तुम सह रहे हो इतने दिन से, तो बॉम्ब भी तो बनाया है। इतने दिन से कोशिश कर रहे हो तो काम होना थोड़ी चाहता है। आप सांस ले रहे हैं, नहीं अपने आप चल रही है।
अपने आप चलती है सांस, हम कुछ भी नहीं करते। जब हम कुछ कर्म कर रहे हैं और करने लग गए, दिमाग ने खेलना शुरू कर दिया, तो काम होगा ही नहीं। इसलिए काम होते ही नहीं, हो जाते तृप्ति नहीं होती, फिर कुछ नया करने का मन करता है, फिर लगता है और बैंक बैलेंस बढ़ा लूं। दिमाग को हम चाहते हैं तृप्त करना, वो तृप्त नहीं होना चाहता। हम जहां से आए हैं इस बॉडी फॉर्म में नहीं है, हम इनफाइनाइट बीइंग्स हैं। हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड चुटकी पे है, यहां आके फंस गए बॉडी के अंदर। अब चाहते हैं बहुत सब कुछ पूरी दुनिया पे राज कर लूं। कुछ लोग दुनिया पे राज चाहते हैं करना, क्यों? क्योंकि अंदर से जो असली वाली बीइंग है ना, वो कहती है पूरी दुनिया, सब कुछ, मैं सब जगह हूं, सब कुछ मुझ में है, मैं सब में हूं, तो सब कुछ चाहिए। फिर माइंड गेम खेलता है, कहता है यार इस लल्लू के बस का है, नहीं हो पाएगा, नहीं ऐसा करता हूं, मेरे ना 15 रिश्तेदार है, 20 फ्रेंड्स हैं और लोकेलिटी है 400 घरों की, यहां पर मैं सबसे बड़ा बन जाता हूं, तो वो फीलिंग थोड़ी सा स्वाद आ जाएगा थोड़ा सा। तो उस चक्कर में वो क्या करता है, सबसे लंबी गाड़ी लेता है, सबसे बड़ा घर बनाता है, फॉरेन ट्रिप्स मारता है, बेस्ट सबसे महंगे जूते पहनता, ऐसा कराता माइंड। ये माइंड का गेम है और हमें इस सर्कल में डाल के चक्री बना के दुखी करता है। प्रेम करते हुए और प्रेम, और कितना प्रेम, कैसे प्रेम, और खाना, और कैसे खाना, हर चीज की लिमिट। माइंड इज लिमिटलेस, वो पागलों की तरह में भटकाता है। कल हमें बहू से सुख मिल गया, कितना अच्छा दिन था, अब लफड़ा हो गया, अब हमें चाहिए, अब लड़ाई शुरू। तो जब वो काम एक आप कर रहे हैं, तो करने के लिए आप में जो पागलपन, दीवानापन या इच्छा है, अगर भगवान उसका फल नहीं दे रहा तो समझ लो वो काम होना नहीं है। जब जो जिस दिन होना है उस दिन खटाक से होना है। ये हम सोचते हैं ये हमने किया, फिर हम करते हैं भाई 300 काम है, मैं गिनवा सकता हूं या गिनवा सकती हूं कि मैंने लगातार पीछे पड़ी रही या पड़ा रहा, मैंने कर डाला। और 1 लाख काम आपका दिल जानता है हुए ही नहीं थे, जो होने थे वो बहाना बना आपने किए हो गए। हम सारा दिन रात बच्चों को बेस्ट बच्चे बनाना चाहते हैं ना, पत्नी की नजर में बेस्ट पत्नी, पति की नजर में बेस्ट पत्नी बनना चाहते हैं, समाज में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हैं, सारे ही तो चाहते हैं, बनते कहां हैं? अगर हमारे चाहने से चलता तो 1 लाख प्रधानमंत्री होते हमारे देश में कम से कम। भाई 1 लाख पे लिमिट थी मेरी, उसके आगे गिनती नहीं आती। इसलिए आप किसी कार्य को करते हुए अगर थक रहे हैं तो आपका माइंड थक रहा है, क्योंकि उसको उम्मीद है, लगातार उम्मीद दर उम्मीद के चाहिए। आप ट्रांजैक्शन करने में फेलियर हैं क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन करनी नहीं आ रही। ट्रांजैक्शन मत करो, अपने सत्य को रियलाइज करो कि हम आत्मा हैं। अब हम यहां क्या कर रहे हैं? सत्संग। अब यहां से निकल के लोग क्या कहेंगे? चलो यार सच्चाई की दुनिया में चलते हैं, ये तो फालतू बातें खत्म हो गई। जबकि सच्चाई की दुनिया यहीं जान रहे हैं हम, और झूठी दुनिया में जाएंगे। अभी प्रश्न क्या उठेगा? हाँ बहुत हो गए लेक्चरबाजी, समझ लिया आत्मा को, अब ये बताओ रोटी कैसे चलेगी? नहीं, पर एक चीज और है ना, एक चीज पूछनी है भैया। जहाँ तक ये बात हुई कि सच्चाई की दुनिया बाहर हम घूम रहे हैं, लेकिन उन बाहर की दुनिया में हमारा टीका जो है कुछ प्रारब्ध की वजह से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। 12% आपने कहा था जो हमारे साथ आता है, और कुछ यहाँ पे जितने हमारे रिश्ते होते हैं, कम से कम बहुत से रिश्ते पैदा होते ही जुड़ जाते हैं जो आप चाहते भी नहीं पर आपके साथ होते हैं, वो सबसे ज़्यादा थीटा आपका स्ट्रॉन्ग रहता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि स्पेशली गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी क्या है? किस चीज़ की सिक्योरिटी पेरेंट्स, फैमिली, किस सिक्योरिटी की दुहाई समाज देता है? ये सिक्योरिटी है, और वो सिक्योरिटी क्योंकि 12% पिछले जन्मों का जुड़ रहा है और इस जन्म का जुड़ जाता है, तो उस 12% के अंदर सिक्योरिटी आके रुकती है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे रुकती है, जिसके लिए हर लड़की के पेरेंट्स बहुत अच्छा घर ढूंढते हैं, शादी कराते हैं। लेकिन वो सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर लड़की को अपने हस्बैंड में मिलती है ठीक है, नहीं तो वो उसका वैसे ही खून पी जाती है। और अगर वो भगवान की कृपा से खुद ही इतनी सक्सेसफुल हो जाती है तो भी उसका खून पी जाती है पति का, अगर वो खुद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो व्हाट इज सिक्योरिटी? और लड़की फिर भी वो भी अधूरी रह जाती है, और हस्बैंड लोग वो भी अधूरा, पति को भी नहीं अपने सेटल होने देती, क्योंकि अगर वो इनसिक्योरिटी फील करती रहती है सारी ज़िंदगी, एक इनसिक्योरिटी उसके दिमाग में सीड चलता रहता है। तो वो क्या है इनसिक्योरिटी? और अगर थीटा में फंसा है और लोग उसको और सीड डाल रहे हैं तो वो कैसे स्टॉप किया जाए? क्योंकि वो रिश्ते खराब करता है कहीं ना कहीं, और वो मेरे ख्याल से हर 100 में से 25-30 लड़कियों के अंदर रहती है इनसिक्योरिटी। हमारे जीवन में
सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी जो है ये भी एक माइंड का ही गेम है। इसी की वजह से ही माइंड हमें सुख दुख के झंझटों में डाल के रखता है। जैसे ही आप आइडेंटिफाई करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस से कि आप एक फीमेल हैं, तो आपका माइंड ऑन हो जाता है। जब आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आप एक बीइंग हैं, एक आत्मा है, तो आप स्त्री और पुरुष से ऊपर हैं। आप स्त्री हैं या पुरुष, मैं स्त्री के एग्जाम्पल से लेता हूं क्योंकि प्रश्न आपका स्त्री के लिए। आपको स्त्री होने के नाते धन मिलता है पुरुष के थ्रू, पिता के थ्रू, खुद कमाने से, जैसे मर्जी, या वो ज्यादा मिलेगा या कम, पर भोगोगे उतना जो आपके कोटे का है, ये गारंटी है। बाकी सोच सोच के आप खुश हो सकते हो, उतनी खुशी जो आएगी उतने दुख साथ आएंगे, ये गारंटी की बात है। अगर आप अपने आप को आत्मा के तौर पर आइडेंटिफाई करते हो जिसको शरीर स्त्री का मिला है, तो आप देखेंगे आपके पास वही धन आएगा जो आपकी आवश्यकता का है। वो सामाजिक रूप से दुनिया के तौर पे कम हो सकता है शायद, लेकिन उस धन से आपको दुख कभी नहीं मिलेगा, कभी दुख नहीं मिलेगा। मुझसे किसी ने पूछा दुख का पैसा और सुख का पैसा क्या होता है, तो मैंने उनको उत्तर दिया, आपने 10,000 रुपए से शराब की 10 बोतल खरीदी, जो बोतल खुशी में पी वो सुख के पैसे की थी, जो दुख में पी वो दुख के पैसे की थी। सुख के पैसे की आपको कुछ नहीं करेगी, दुख के पैसे की लिवर को थैंक यू। आप अपने मन से उस धन को जिएंगे जो आपको केवल 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 जीवन देगा। बहुत जोर शोर से लाइफ फोर्स चल रही है, जीवन चल रहा है, ये जीवन चलेगा, आत्मा इसको चलाती रहेगी शरीर में, ये अपना प्रारब्ध भोगेगी। ये जीवन को जीना और आइडेंटिफाई करना है। किसी का बेटा होता है बहुत नालायक लेकिन बहुत सक्सेसफुल, मां बाप को पूछता नहीं, एक धेले का रुपया नहीं देता, आप उसका सुख मनाएंगे या दुख? आपके एक मामा जी हैं, बहुत प्यार करते हो आप उन्हें, दीवाने हो उनके लिए, दीवाने। मामा जी मर गए एक दिन और आपको पता चला 10 करोड़ रुपए छोड़ गए आपके लिए। दुख नहीं है। अब आप दुखी होंगे या सुखी? At the same time. कितना विचित्र है। अगर मान लो आपको पहले 10 महीने पता ही ना होगा लॉटरी छोड़ी है आपके लिए, तो क्या करोगे? सोचिए माइंड कितना मजेदार है। बट हमारे समाज में सिक्योरिटी के नाम पे गर्ल्स के लिए ही क्यों इतना कॉन्शियस है? स्त्री का शोषण किया जाता है ताकि घर बैठे अच्छा स्लेव मिल जाए। I also have a question. If a woman is earning much more than her husband, much more than her husband, so does it hurt the man's ego? And if it hurts and they get separated, what should the man do? हाँ, exactly, मतलब ये मतलब is there something a man can do to save the marriage, because वो तो कमाएगी इसको। बहुत सुंदर प्रश्न है। इन्होंने बोला है कि इन्होंने कहा है कि एक लड़की यदि पति से ज्यादा और बहुत ज्यादा कमाती है तो क्या पति पुरुष उसकी ईगो पे चोट लगेगी, और चोट लगेगी, शादी में बिखराव आएगा, खराबी होगी, तो पुरुष क्या करे ताकि शादी सेव हो सके, क्योंकि वो लड़की तो कमाएगी ही, बहुत धन कमाएगी, सफल होगी। जब पुरुष और स्त्री के तौर पे ये दोनों अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और समाज से जुड़े हैं, समाज, तो धन अपने आप आ जाएगा। धन समाज ने निर्मित किया है, मनुष्य ने तो प्रेम निर्मित किया है। प्रेम को धन खा जाता है। जहां प्रेम होता है वहां धन की आवश्यकता ही नहीं होती, पैरों में आके गिरता है। पैरों में धन कैसे गिरेगी, क्लास करनी ही पड़ेगी। ये मुझे समझ आ रहा है आज की क्लास से। हर बार कहते हो सर। But doesn't answer my question भैया. What does a man do in that? तो ऐसी स्थिति में मनुष्य में पुरुष क्या करे? देखिए, जो पुरुष है उसका एक मूल अधिकार है कि वो दे, स्त्री का मूल अधिकार है कि वो प्राप्त करे। ऐसी स्थिति में पुरुष के पास एक ही जुआ है, एक ही रास्ता है कि वो जो भी कमाता है, जो भी उसकी औकात है, वो सारा बीवी को दे दे। जहां उसका सर्वस्व पत्नी के पास गया, काउंटिंग आउट हो गई सर्वस्व। उसके 10 रुपए हैं, बीवी के 100 रुपए हैं, लेकिन उसने सब दे दिया, फीलिंग भी दे दी।
जब उसने पति को वो फीलिंग भी दे दी, पत्नी को वो फीलिंग दे दी कि मेरा सब तुम्हारा है, तो पत्नी शायद 4 दिन, 40 दिन, 4 साल, अब ये नहीं कहा जाएगा कि पेशेंस कौन ये शब्दों के लिए कहा है, यदि सत्यता है उसमें और वो आत्मिक तौर पर जीवन जी रहा है, तो जीवन के फोर्सेस काम करेंगे। ईश्वर का दिया हुआ मैस्कुलिन और फेमिनिन तत्व कार्य करेगा, ऑटोमेटिकली वो उसकी पत्नी बन जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो पति की भी पति बनी रहेगी। तो 2 पतियों की लड़ाई में चाय पत्ती भी घुल जाती है। इसलिए हर हालत के अंदर आवश्यक है कि वो अपना सब कुछ समर्पित कर दे। जब माँ बच्चे के लिए पूर्ण समर्पण करती है तभी बच्चा समर्पण करता है माँ के लिए। फिर माँ अच्छी बुरी नहीं होती, सिर्फ माँ होती है। देखिए, जितने प्रश्न मन में हैं उन सब का कारण है क्योंकि वो सब पास्ट है, वो सब आपकी मेमोरी में है। हमें तंग सिर्फ हमारी मेमोरी करती है। दिमाग के पास याद करने की क्षमता होती है। जब दिमाग 0 पर होता है वो अभी होता है, इस क्षण अभी। और जब दिमाग मेमोरी में होता है तो दिमाग इस क्षण में नहीं होता, वो भविष्य में चला जाता है। किसी बच्चे से अगर आप अभी खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो वो अभी है। लेकिन हम बच्चे के साथ अभी बहुत कम होते हैं। हमारे पास मेमोरी होती है जिसकी वजह से हम बच्चे के लिए एक फ्यूचर की प्रोजेक्शन देते हैं, ये बनो, ऐसे बनो, वैसे बनो, और कैसे कैसे बनो, जैसा जैसा हमारी बुद्धि को इस समय ज्ञान है। अगर हमें ज्ञान होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। जीवन में हम सब जब बॉडी माइंड का गेम खेलते हैं तो कुछ करना चाहते हैं। द आर्ट ऑफ लर्निंग समथिंग, द आर्ट ऑफ डूइंग समथिंग। मैं बात कर रहा हूं द आर्ट ऑफ अनलर्निंग, द आर्ट ऑफ अनडूइंग, ना करना सीखना। जीवन में हम करना सीखते हैं हमेशा, ना करना कभी नहीं करके राजी। एक बार ना करके देखिए, नहीं करना। बच्चे को मम्मी ने डीओ लगा दिया, पापा कहते हैं मन में आया फीलिंग, अरे इसकी स्किन खराब हो जाएगी, अरे इससे कैंसर होता है, आपने कर दिया। ना करना, कुछ मत करो, होने दो। फिर आप कहेंगे अरे तो कोई मरे जिए आपको परवाह नहीं। आपको परवाह है इसीलिए मरेगा जिएगा। आपको परवाह है इसीलिए आपको दिक्कत और दुख है। जब आप इससे ऊपर उठ जाओगे, कैसे उठेंगे? करके नहीं, स्वतः अपने आप। अपने आप कैसे? जैसे हम सांस लेते हैं, कैसे लेते हैं? अपने आप। हम सांस ले नहीं रहे, सांस चल रही है। हम खाना पचा नहीं रहे, खाना अपने आप पच रहा है। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। ये किया कि कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करके दिखाओ। अब बोले कुछ नहीं करके कैसे दिखाएं? ये क्या बात हुई कुछ नहीं करना? जैसे ही आप कुछ नहीं करने लायक हो जाओगे, आपका माइंड शांत हो जाएगा। आपका माइंड सपने नहीं देखेगा, आपका माइंड मेमोरीज में नहीं जाएगा, पास्ट फ्यूचर छोड़ देगा, और इस क्षण होगा अभी। जो अभी है, अभी से एक क्षण पहले भी अभी नहीं था, अब लगातार अभी बदल रहा है। ये अभी हर समय है। आप हर बार के अभी में अगर हो तो आप जीवन जियोगे। आपको 2016 3 जून को जो मिलना है वो 2016 3 जून को मिलना है। सिर्फ जरूरत है 2016 की 3 जून आने की। आप अभी से ही 2015 की अगस्त में 3 जून लाना चाहते हो, यही आपका दुख है। शाम को शाम होगी, शाम को पति के साथ आप कहीं जाएंगे, पत्नी के साथ बैठेंगे, वो शाम को होगा, शाम अभी आई नहीं। अभी से शाम चाहिए, ये दुख है। बच्चे का पेपर अगले साल होगा, फरवरी मार्च अप्रैल जब हो। बच्चे का पेपर आप अभी से देना चाहते हैं, आपके जीवन में मात्र ये दुख है। पर सर कई बार उस समय वो चीज की जरूरत होती है और जो चीज नहीं मिल रही होती, तो उस चीज के लिए हम अपने आप को कैसे स्टेबल करें या शांत करें? हमें जिस चीज की जब जरूरत है, ये भी हमें हमारा माइंड बता रहा है। नहीं, वो लग रहा है कि हमें ये लग रहा है, हमारा दिमाग बताता है।
सारे समय उसके पास एक ब्लफ होता है, ब्लफ गेम होता है। माइंड हम ढूंढना चाहते हैं, ऐसा है जीवन, ईश्वर कैसा है, भगवान कैसा है, शांति कैसे होगी, सुख कैसे होगा। माइंड फटाफट लाके देगा खतरा खतरा खतरा, मर जाओगे, तबाह हो जाओगे, डर, अभी से ध्यान लो, पैसे बचाओ। थोड़ी देर में माइंड रीड करेगा आप कैसे वाले हो, परवाह नहीं करते, देखी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइंड फटाफट लाएगा सपने, स्विट्जरलैंड, 4 गाड़ियां, 20 मकान, ऐसा बना लो, भटकाओ भटको, जैसे तैसे फंसो लॉलीपॉप में। फिर आपको, फिर माइंड कहेगा थोड़ी देर में खुद ही रीड करेगा, ये इसमें भी नहीं फंसते, इनको वो भी लालच नहीं है, लोभ नहीं है। फिर माइंड कहेगा ब्लैंक, खाली खाली ढक्कन अपने आप भर। फिर आप कहोगे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, माइंड खुश, अगले बंदे को कुछ दिख नहीं रहा, आगे इससे हिल गया, कैसे हिलता है, हिल तो सही, यही तंग करने का नशा है। अगर आप वो देखेगा कि इसे कुछ नहीं, इससे भी फर्क नहीं पड़ा, तो माइंड शांत होके बैठ जाएगा और आत्मा के अधीन होके आपके जीवन में आपको क्या चाहिए की बात ही नहीं है। क्या चाहिए तो दिमाग को चाहिए, सांस किसे चाहिए सोचा ही नहीं कभी, ये तो कभी सोचा ही नहीं, सांस हमें चाहिए, खाना खाया पचना चाहिए, ये तो कभी सोचा ही नहीं। रात को सो गए, बॉडी रिपेयर होगी आराम करने से, ये तो कभी सोचा ही नहीं। इसलिए ये सब हो रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। जिस चीज पे बहुत सोच रहे हो, सोचो, रात की नींद हराम हो जाएगी। बच्चे को ये बनाना है, कब बनाना है, अब नहीं, कभी और। अब का सत्यानाश, अब तब चाहिए, तब आगे आ गया, सब खिचड़ी हो गया। माइंड हर समय आपसे पंगे लेगा, जबरदस्ती प्रेम कराएगा, फिर कहेगा मैंने प्यार किया तुम भी करो। तुम्हें प्यार करना पड़ेगा। प्रेम की परिभाषा, हमारे अंदर लाइफ फोर्स चल रही है, जीवन चल रहा है, अंदर बड़े मजे में जीवन चल रहा है। इसको जीने के लिए हम लाचार भी हैं, मजबूर भी हैं, हम मर भी नहीं सकते अपनी मर्जी से, लेकिन हमें क्या चाहिए, कुछ हरकत चाहिए, कुछ पंगा लेते हैं। इसलिए चलो बच्चों का तेल निकाल दें। हर समय माइंड विचारों के द्वारा हमारे साथ शोषण कर रहा है, हर समय कुकिंग कर रहा है कुछ ना कुछ। ये माइंड का गेम है, इन चक्करों में फंसा रहा है। पुण्य कर लो, पाप कर लो, फिर क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, यानी यहां क्या नरक है। आप स्वर्ग की स्टेट में इसी समय होने चाहिए। आपको स्वर्ग मिलेगा क्यों, आप तो स्वर्ग में ही हो। प्रेम अपने आप होगा, आपसे सब प्रेम करेंगे, आप उन्हें प्रेम करने देंगे। यदि हम प्रेम करने देते नहीं, हम बच्चों से रूठ जाते हैं। बच्चा कहता है अच्छा ऐसे रूठते हैं, प्रेम नहीं करने देगी मम्मी या पापा मुझे, अब मैं प्यार करना चाहता हूं, ये मुझे डरा रहे हैं। अगली बार बच्चा भी सीख लेता है। कृष्ण ने किसी को प्रेम नहीं किया, सबने कृष्ण से प्रेम किया। कृष्ण ने उनको अपने से प्रेम करने दिया, यही कृष्ण का प्रेम था। मैं तुम्हें प्रेम करने देता हूं, इससे बड़ा प्रेम का अवसर क्या होगा कि अब तुम मुझे प्रेम कर सकते हो। तुम वो भी करके राजी नहीं हो, अब उसमें भी कंडीशन, स्टार लगा के कंडीशन अप्लाई, लड़ो, नरक है जीवन, धीरे धीरे रिश्ता समाप्त। बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर मेन ना, प्रेम करने दे। एग्जैक्टली मैं वही बोल रही थी कि अगर लड़की ओके ना, वुमेन से कि हाँ प्रेम करने उसको दो, तो करेक्टर के साथ, स्त्री भी प्रेम करने दे सकती है, बट उसको तो करेक्टर के साथ डिफाइन कर देते हैं ना लोग, फिर वो तो करेक्टर के ऊपर। आप स्त्री और पुरुष से ऊपर उठिए, सर समाज नहीं उठता, समाज से ऊपर उठिए। सर हम उठ जाएंगे लेकिन समाज फिर भी आप खुद नहीं उठ रहे क्योंकि आपके मन में प्रश्न है, समाज नहीं उठ रहा। सर समाज ने कृष्ण को भी तो एक्सेप्ट किया है, लेकिन कृष्ण जैसी अगर कोई फीमेल है, अभी राधे माँ को देख लो, आप गलत फहमी में, समाज ने कृष्ण को एक्सेप्ट किया है, कृष्ण ने चलो एक्सेप्ट करवाया, नहीं करवाया है। समाज ने कृष्ण को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए कृष्ण निराला है। एक ही केस है, वो इतना इंडिविजुअल केस है कि ना उस पर उंगली अच्छे के लिए उठती ना बुरे के लिए, बट फीमेल केस तो ऐसा आज दिन तक पीछे की कितना भी क्योंकि culture फीमेल है, फीमेल से ऊपर नहीं उठती। क्यों नहीं उठती सर? इसके लिए मैंने पूरी क्लास की हुई है, अंडरस्टैंडिंग फीमेल। बट सर फीमेल उठ सकती हैं, उठ सकते हैं, हाँ। फीमेल उठती है। रुबैया नाम से एक बहुत, रूबिया नाम से बहुत मशहूर एक संत रही हैं, तो उनके कुरान में था कि उन्होंने लाइन काट दी थी कुरान में कि
शैतान को मत आने दो, वो अल्लाह से तुम्हें दूर कर देगा। तो उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ही अल्लाह सब में दिखता है, शैतान में भी अल्लाह दिखता है, मैं उसे दूर करूंगी तो अल्लाह भी दूर होगा, पूरा ही काट दो। आप उस नजरिए तक पहुंच जाएं, डुअलिटी समाप्त हो जाए, सिंगुलैरिटी पे आ जाएं, तो आपके लिए अल्लाह क्या, शैतान क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, आपको किसी के लिए कुछ करने की जरूरत ही क्या। आप स्वयं के लिए जो नहीं कर पा रहे या करने से चूक गए, वो आप दूसरे के लिए करना चाहते हैं। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा चाहता है मैं बच्चों की एजुकेशन करा दूं। यह अपूर्णता और पूर्णता का खेल है। अपने आप में कुछ नहीं बन सके, हम चाहते हैं बच्चे हमारा सपना पूर्ण कर दें। ये सब जिदबाजियां हैं। आप अपने आप में कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आप वो करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप कुछ और करने के लिए पैदा हुए हो। आपको क्या जरूरत है इस गोरख धंधे में फंसने की, इस मेमोरी में कि हाय ये भी कर लेते। आप कुछ नहीं करो, करना है करके दिखाओ। आपको जब कोई लड़ता है, लेक्चर देता है, सिखाता है जबरदस्ती, अगर आप उससे वार्तालाप करके खेलना शुरू कर देते हो तो वो लड़ाई बन जाती है, क्योंकि एक समय आने पर दूसरे के पास या आपके पास उत्तर समाप्त हो जाते हैं और आप लड़ते हो। या तो आपको ज्ञान है तो दूसरा आपके चरणों में धुल जाएगा, या आप चुप हो जाओ, कुछ नहीं करो, दूसरा हार जाएगा। आप कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करके दिखाओ, आपको दूसरा भगवान बना देगा। भगवान कुछ नहीं करता, भगवान कभी नहीं कुछ करता। सारे मम्मियां यही प्रार्थना करती हैं कि हमारा बच्चा कुछ भी डॉक्टर इंजीनियर टाइप लगा लो, कुछ बन जाए। कि हाँ बन पाते हैं। भगवान क्यों नहीं करता? मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, फलाना, क्योंकि भगवान वहां नहीं है। भगवान मतलब कुछ ना करना, हो पाना। आप कुछ ना करें, माइंड कब्जे में होगा, दुनिया मुट्ठी में होगी, आपके चरणों में धन आके गिरेगा, क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं होगा। तो जो लोग बन जाते हैं वो भी समटाइम्स अपना प्रोफेशन स्विच कर लेते हैं किसी और प्रोफेशन पे। वो किस माइंडसेट से होता है कि आज हमने ये डिग्री ले ली और उसके बाद हम कुछ और ही कर रहे हैं? जब तक आप भूखे हैं, अपूर्ण हैं, आप हमेशा कुछ करना चाहेंगे, शायद इससे पूरे हो जाए, इसलिए एक डिग्री और सही। आप पूरे ऑलरेडी हैं। यू आर 100% परफेक्ट। यू आर गॉड इटसेल्फ। आपको वो स्टेट बनानी नहीं आती, उस मानसिकता तक पहुंचना नहीं आता। अगर आप स्वयं को ये रियलाइज कर लें और शांत छोड़े, आप देखेंगे आपके बच्चे जीवन में जहां उठना है, जैसे उठना, अपने आप उठेंगे। आपके जिस रिश्ते में जितना प्रेम है उतना मिलेगा। आपका ही माइंड आपको बताता रहता है मुझे इज्जत कम मिली है, इसलिए लड़ाई होती है। आप ही का माइंड आप ही को बताता रहता है मेरे पास धन कम है। ये माइंड बड़ा शैतान है। सुखी व्यक्ति को सारे समय महसूस कराता है तू तो असफल है, पड़ोसी क्या दुख देगा, जो हमारे दिमाग में दो पार्टीशन बना के हमारा ही दिमाग हमें दुखी करता है। मुझे और चाहिए, इससे नहीं मिल रहा, त्याग दो, आपके चरणों में आके गिरेगा जो आपका है। हम पीछे पीछे भागते हैं, इसलिए मुर्गा हमसे आगे आगे भागता है। हम रुक जाए वो भी ठहर जाएगा, लेकिन पीछे तो नहीं आएगा। क्वेश्चन है मेरा। वो रुक गया तो फिर आराम से बैठ उसको पकड़। एक समय आएगा जब आपको उसको पकड़ने की, बहुत सुंदर बात है। नहीं, हम उस इनका प्रश्न कहां जा रहा है ये मुझे पता है, किसी को पता नहीं है। इन्होंने इस प्रकार से पूछा है ताकि भोलेपन और मासूमियत में लगे, इससे ज्यादा नहीं बताना होता है। आपके पीछे पीछे मुर्गा आना है, उसके लिए जरूरी है कि आपके हृदय में ये फीलिंग हो कि ये आए ना आए मुझे कोई लेना देना नहीं, आ भी जाए तब भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम एक करेगा, दोनों प्रेम नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई क्या है? मैंने तुझे प्यार किया, चल तू भी प्यार कर, सिर्फ यही फाइट है। प्रेम पे क्लास नहीं ली ना मैंने भी दोबारा, फिर प्रेम कैसे करते हैं, कैसे पाते हैं, ये भी सिखाने की क्लास दूंगा। सब मुर्गा पीछे कैसे गया? वैलिड प्रश्न है, डीओ बदलने। मुर्गा चाहिए क्यों? ये भी दियो तो आपने मना किया नहीं लगाना। तो लगा इसीलिए मुर्गा भाग रहा है। कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा।
ये सही वाली है, नहीं है। जितने बड़े बड़े लोग बहुत पैसे के बाद उसको दान कर बैठते हैं, वो किसी लेवल पे जाके इतने पूर्ण हो जाते हैं कि जान जाते हैं इससे सुख नहीं मिलेगा, सुख मेरे अंदर है, मुझे बाहर कुछ चाहिए ही नहीं। तो बीच की यात्रा थोड़ी खतरनाक जरूर है, अंत में आप अपने अंदर चले जाओगे, जहां अनंत में आप सच्चित आनंद बैठे हो, जो आपका असली स्वरूप है, जहां कोई लड़ाई बहस है ही नहीं। क्या है जीवन में? टेंशन, बहस, लड़ाइयां, यही है ना। मजे कब है? जब आप अपने लिए जी रहे हो। अपने लिए जियोगे, झूठ बोलना पड़ेगा, बोलो। वो झूठ नहीं है, अपने आप को जीने नहीं देने देती दुनिया, ये भी मजे की बात समझ लो। इसलिए अपने लिए युद्ध करो। सबसे बड़ा सत्संग धरती का, सबसे बड़ा सत्संग धरती का हुआ है अर्जुन का, उसकी अटैचमेंट्स के विरुद्ध, जिसमें अर्जुन को अटैचमेंट्स जीतने के लिए कृष्ण ने बैटलफील्ड के बीच में भयानक युद्ध, जिसमें पता नहीं आगे क्या होगा, अभी की अभी मौत आएगी, ये कोई जगह सत्संग की? वहां गीता आई है। जीवन का संपूर्ण युद्ध किया है अर्जुन ने अपनी अटैचमेंट से, अपनी वासनाओं से, अपनी इच्छाओं से। हम रोज ये युद्ध करते हैं, जिस दिन ज्ञान होता है युद्ध हमारा, जीत गए। ये सत्संग लगातार कीजिए, अपने आप से कीजिए, हर बैटलफील्ड आपकी होगी और आप ही जीतोगे। ये जीवन है ही एक युद्ध क्षेत्र, जहां पर कर्म का क्षेत्र है, युद्ध का क्षेत्र है, इच्छाओं का क्षेत्र है, लेन देन का क्षेत्र है, प्रारब्ध का क्षेत्र है, अनजान लोगों से लेन देन का क्षेत्र है। हर समय सत्संग, सत्य के संग, सत्य मैं अपने आप, मैंने मुझको मेरे अंडर कितना रखा। मैंने हमेशा अपने आप को दूसरों के अंडर रखा होता है, थोड़ा इसका, थोड़ा उसका, थोड़ा समाज का, थोड़ा पता ही नहीं किसका, अपना कितना मालूम नहीं। मोहर लगा दी जाती है, बच्चे हो गए, बच्चों के लिए जियो। वाई? बच्चों के लिए जियो, उल्टा हम बच्चों को उनके हिसाब से उनके लिए जीने नहीं देते। मोहर जो लगी है उसका अर्थ कुछ है, करते हम कुछ हैं। कहां सत्संग है बच्चों के साथ? प्रेम करते हैं, विवाह होता है, पुरुष स्त्री साथ मिलते हैं, पति पत्नी है, क्या होता है? चलो चलो ध्यान रखना एक दूसरे का। आज तक हमारा ध्यान हमने रखा, हमारे ईश्वर ने रखा। अब एक दूसरे का रखने के चक्कर में उसको उसका नहीं रखने देंगे, मुझे मेरा नहीं। अल्फा खत्म, स्वतंत्रता जीरो, एयर है ही नहीं। हवा में क्या विचरण करता है? स्वतंत्रता, आह्लाद, आनंद। आत्मा कहां है? मुझ में क्या है? मुझ में सब कुछ है। ये न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट है कि आप इस समय सामने बैठे मुझे दिख रहे हैं, वो असल में मेरे यहां पैदा हुए हैं। जो जो मुझे सामने बैठा दिख रहा है वो मेरे यहां पैदा हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर पैदा हुआ है। ये कान है मेरे, जो मुझे नॉइज भी दे सकते हैं और आनंद भी। डिपेंड्स माइंड को क्या पसंद है। पॉप पसंद है तो कहेगा भजन बकवास है, भजन पसंद है कहेगा बस ये ढूंढ-ढाम करते हैं पॉप में। ये मैंने बनाया अच्छा बुरा। मैं अच्छा बुरा क्यों हूं? क्योंकि दिमाग के अधीन हूं। दिमाग किसने दिया? औरों ने, यानी मैं औरों के अधीन हूं। मैं अपने अधीन क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैंने खुद को जाना ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं मैं भी हूं। मैं सिर्फ एक बुद्धि हूं और वो बुद्धि कहती है बस तू दिमाग है, और तू दिमाग के हिसाब से बॉडी है। बॉडी के हिसाब से कौन है? तेरी बॉडी, तेरा बच्चा भी तू है, तेरी मकान भी तू है, तेरी गाड़ी भी तू है, तेरा नाम है, फिर तेरा फॉल्स ईगो है, वो सब तू है बेटा, और कुछ नहीं है। ये सब तो और है, ये तो मैं हो ही नहीं सकता। मैं क्या हूं यही नहीं पता। आज तक मैं मेल हूं, फीमेल हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, छोटा हूं, मोटा हूं। मैं क्या हूं? मैं एक असीम तेज आत्मा हूं। शरीर छोड़ के चले जाऊंगा, मैं वहीं रहूंगा। मेरा कोई लिंग नहीं है, मेरा भेद नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई शिष्य नहीं है। बस मैं हूं। मैं पूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं। इस छलावे में दिमाग ने हर समय कह रखा है अधूरा है, और मैं खो गया। अपने मैं को मत खोने दो। आप सोचते हैं
इन ज्ञान फालतू की सत्संग बातों से संसार कैसे जिएंगे? संसार तो ये बॉडी जिएगी, संसार तो इस बॉडी को माइंड जिवाएगा। इस माइंड को जहां चलता है, जिस जगह में चलता है, वही तो मैं हूं। अगर मैं ठीक, मेरा माइंड ठीक, मेरा माइंड ठीक, मेरी बॉडी ठीक, मेरी बॉडी ठीक, मेरा संसार बिल्कुल ठीक। चाबी पीछे पड़ी है, आगे से पीछे नहीं जाओ, पीछे से आगे आओ। काम कहां करो? मैं पे। क्या करो? मैं हूं ये जानो। लगातार दिमाग भुलाता है, कितने ही सत्संग करो फिर दिमाग भुलाएगा मैं हूं या नहीं। दिमाग फिर कहेगा वो देख वो देख वो देख। दृश्य और दृष्टा, इसकी फाइट है। जहां आपने दृष्टा को जान लिया, उसको कोई नहीं देख सकता। आप माइंड को सोच सकते हैं। माइंड को कौन सोच रहा है? उसको भी कोई ऑब्जर्व कर रहा है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? उसको भी कोई ऑब्जर्व कर रहा है। उसे भी कोई कहां है? लास्ट का एंड का है? कोई है जिसमें ये सब चल रहा है। वो मैं हूं। वो जैसे इस शरीर से निकला, माइंड ठस, बुद्धि आउट, शरीर खत्म, मृत्यु। मैं अलग हूं। सिर्फ इस फीलिंग मात्र से आपका शरीर मन दोनों पुष्ट हो जाता है। तनाव हृदय में भी हो सकता है रिश्तों के प्रेम के नाम पे, क्योंकि हमारे अंदर कृष्ण नहीं बसता। अपने अंदर कृष्ण लाइए, आपको देखो प्यार ही प्यार होगा। अपने अंदर शिव लाइए, आपका तीसरा नेत्र ऑन हो जाएगा, आप में ज्ञान आ जाएगा। कृष्ण कैसे बने? शिव कैसे बने? हम हैं, बनना नहीं है। ये तो माइंड है जो कहता है अच्छे बनो, बुरे बनो, गलत किया, सही किया। ये सब बॉडी की वजह से, समाज के कारण से हमारे दिमाग ने करवाया, ताकि एक नई हरकत मिले, नया ड्रामा मिले और फिर से बिजी हो जाए दिमाग। इस चक्रव्यूह में फंसे फंसे हम असफल होने लग जाते हैं। दिमाग बड़ा खुश होता है, मजा आ रहा है, आत्मा से परे है। क्योंकि सफल असफल तो सिर्फ ये बुद्धि है। हम सफल भी नहीं, असफल भी नहीं, उससे कहीं ऊपर है मैं तो। हाँ जी, कहिए, क्या कह रहे थे आप? आपने कहा कि किसी ने ये कहा, शुरू से कहते हैं कि मेरे फादर इन लॉ ने गांव में एक मकान हमारा है, उन्होंने कहा कि इसमें साथ में मंदिर बनाएंगे। उसकी 1-1.5 साल बाद वो तब बना रहे थे, अधूरा बना और उनकी डेथ हो गई। उस मरते हुए वो मतलब दूसरे दिन मर गए। उससे पहले वो मेरे से पूछा उन्होंने कि उसको पूरा करवा दोगी। कई बार पूछा मेरे से। अब मेरे को उस टाइम 2 बातें दिमाग में आई कि ये मरते हुए आदमी को मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ। मैंने उनको हाँ कह दिया कि हाँ मैं करा दूँगी। उस टाइम मेरे हस्बैंड सर्विस कर रहे थे तो हम नहीं जा पाए वहाँ। मैंने कहा कि जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जाएंगे। रिटायर होने के बाद उसको फिर शुरू किया। और जिस दिन उसकी लैंड का ढलना था, उसी रात में ऐसे कि कहता हूँ मैं पहले बात तो कहता हूँ कि सुबह लैंड का ये क्या मुझे वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने जो अपने पिता को कहा, आपकी आत्मा ने नहीं कहा, आपकी बुद्धि ने कहा। अब बुद्धि ही कहती है देख ले, आत्मा से धोखा किया है। आत्मा से धोखा भी नहीं होता। नहीं, मैं सचमुच करना चाहते थे। हाँ, मैं समझ रहा हूं। आप पिता की अंतिम इच्छा के लिए चाहते थे, आगे हुआ पीछे हुआ, फिर वो उसमें बोझ बन गया होगा। अपने आप बनता है कि बड़ा देर कर दी, पिता गुजरे इतने साल हो गए, करना चाहिए था, अरे बड़ी गलती है। हो सकता है आपके जीवन में मंदिर बनवाना आपको सूट ना करता हो। मैं लोगों से शमशान के पानी रखवाता हूं घर में, किसी को कुएं खोद देने से बच्चे मर जाते हैं, ये योग है। प्याऊ लगवा देने से बच्चे चले जाते हैं। पूरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप उसको छोड़ दो, अगर होना होगा हो जाएगा। अपने मन का बोझ हटा दो। वो आपके लिए नहीं रहा, वो आपके पिता का था। आपने प्रयास कर दिया, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। आपको यह अपराध मार देगा, यह अपराध बोध मार देगा। अपराध नहीं, अपराध बोध कि मुझसे पाप हो गया। आपने वो किया जिसे हम प्रयास कहते हैं, जो पिता के लिए इच्छा आप नहीं कर पाए, होनी नहीं थी। आपके पिता के भाग्य में उस मंदिर के बनने का योग नहीं था। अगर होता तो मृत्यु के पहले बन जाता। ये तो बात स्पष्ट हो गई।
ये तो बात स्पष्ट हो गई कि आपके पिता के भाग्य में वो बनने का योग नहीं था। ये गारंटी है। एक आदमी बिजनेस कर रहा है 15 साल, उसका बिजनेस ढंग से नहीं चलता, तो ये गांठ बांध दो, उसके भाग्य में बिजनेस अच्छा चलेगा योग नहीं है। अब उसको शादी होगी या बीवी हो के बाद बच्चे हो, कुछ होगा और अचानक झटके से उठेगा, तो दूसरे के भाग्य से हुआ है, उसके भाग्य से नहीं है। उसके भाग्य तो योग ही नहीं है। तो आपके पिता के भाग्य में तो था नहीं, इसलिए कोई बात नहीं। आप उनकी इच्छा पूरी करो ना करो, कोई जरूरत भी नहीं है। होनी होगी, अपने आप होगी। आप पिता के हिस्से का सांस थोड़ी लोगे। कैसे लेते हैं सांस? अपने आप। बनना होगा, अपने आप बन जाएगा। इसलिए उसकी बोध मत करो, परेशान मत हो उसके लिए, वो बनना ही नहीं था। और आप मंदिर यहां बनाओ, उससे मत बनाओ जो ईंट पत्थर का, धरती से बना धरती में मिल गया वाली चीज है। हृदय से बनाओ, मन का दर, मन का दरवाजा, ये मन दर होता है। मन में, इस मंदिर में अगर आपने क्राइम बना दिया इस घटना को, तो आपके कई जन्मों के प्रारब्ध में जुड़ जाएगा। 12% कारण शरीर में जुड़ जाएगा, वो कई जन्मों तक भागता रहेगा आगे। दफा करो। जिस चीज से कष्ट हो रहा है उसे त्यागो। यदि आपने सिर्फ एक मंत्र जीवन का समझ लिया, जिस चीज से कष्ट हो रहा है उसे त्यागो। झूठ बोल के त्यागो, सच बोल के त्यागो, दफा करके त्यागो, रो के त्यागो, त्यागो। जो ईंट फंसी थी ना गिलहरी के, जब तक उसे त्यागा नहीं ना, कितना मजा था उसके जीवन में। रेडीमेड खाना मिल जाता है, आराम से सो गए, कोई भागना नहीं, दौड़ना नहीं, खेल लिए, कूद लिए। जब उस गिलहरी ने उस ईंट को छोड़ा, उस त्यागा, उस अटैचमेंट को, आप इस भावना से अटैच्ड हो, ये आपका माइंड है, आप नहीं। आपको पता नहीं लग पा रहा है इस माइंड से निकलूं, ये अपराध बोध कराता है। माइंड बहुत शैतान है। ये दिमाग हमें हर समय, यही बना ही माइंड इसलिए ताकि दो, डुअल, हां ना, अच्छा गलत सही। जिस दिन आप ये कहते हैं ना बुरा भी अच्छा होता है, उस दिन एक थॉट आ जाता है, फिर आप दाऊद बन जाते, पुलिस नहीं पकड़ पाती। फैक्ट है। लोग कहते हैं पापी आदमी है, उसको क्यों नहीं पुलिस पकड़ रही? वो पापी है ही नहीं। वो तो हम कह रहे पापी है, वो तो कहता मैं हूं ही नहीं। लेकिन हाँ, मैं जब भी पूजा करती हूँ सुबह या शाम, मतलब पूजा के बैठती हूँ वहाँ पे, मेरे दिमाग में भगवान से लड़ाई होती है, अगर फिर मैं क्यों करूँ? सारी पूजा तुमने मेरी मदद नहीं की। भगवान ने तो कहा भी नहीं मेरे लिए मंदिर बनाओ, पिता ने कहा था। ऐसी बात नहीं है। तो अचानक अटैक, मतलब अटैक पड़ा। ये आपके जीवन को लॉस, हो गया। ये आपके जीवन को लॉस हुआ जो इररिपेरेबल डैमेज है, लेकिन इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। आप मंदिर बनाना चाहते थे कि पुण्य होगा इसलिए, या पिता की इच्छा पूरी होगी इसलिए, या इसलिए कि मेरा कर्तव्य है, या मेरे से गलती ना हो जाए, या भगवान से डर के, कितने सारे रीजन है। भगवान ने तो कहा ही नहीं, ये तो आपके पिता ने कहा है। और पिता के अंदर से जब भगवान धरती छोड़कर गया, जो यहां सहस्रारा में रहता है, तो उसने उस काया जो पिता को शरीर मिला था उसके द्वारा मंदिर बनाना संभव नहीं था। ये उनके भाग्य में था, तभी तो बना नहीं। तो पश्चाताप करो ही मत। पश्चाताप करना अच्छी बात, सिर्फ पश्चाताप ही करना सबसे बुरी बात। आपने माइंड में अच्छी बुरी बना डाली है बात, माइंड डिप्रेशन में जाएगा। आपकी काया और आपका जीवन अभी में कभी नहीं रहेगा, हमेशा पास्ट में रहेगा, मेमोरीज में, या भविष्य के स्यापों में, टेंशनों में। आपने जिया कब? अभी आओ अभी। एक सपना लिया एक व्यक्ति ने, पूरा नहीं हुआ, एक बार कोशिश की, 2 बार, 10 बार, छोड़ दो, दफा करो, आएगा अपने आप। तो मेरा हुआ, नहीं हुआ, छूटता नहीं। ये ईंट हम छोड़ते नहीं। इस ईंट को गले से निकालने से स्वतंत्रता मिलती है। और जो बैठे बिठाए मजे मजे में रोटी मिलती थी, नट्स मिलते थे, दूध मिलता था, वो छिन जाता है। इस डर के कारण, सिर्फ इस डर के कारण हम लोग जीवन में ईंट बांध के रखते हैं गले में। इस ईंट को बाहर निकालो। जितने वजन हैं, जितनी मन्नतें हैं, जितने बोझ हैं, सारे नाले में फेंक दो। जितनी गंदगी होती है शरीर बाहर फेंक देता है उसे। आप विचारों की गंदगी बाहर नहीं फेंकेंगे, फायदा क्या? सर जैसे मान लो कोई मन्नत नहीं मानी हो, वैसे सोचा हुआ हो किसी चीज के लिए पर्टिकुलर, जैसे मान लो पाठ के लिए, तो अगर वो हो ना रहा हो
तो मतलब क्या वो मतलब डर सा भी लगता है कई बार कि शायद इस वजह से ये ना हो रहा हो, ये कैसे। पहले तो सीधा सोच लो, अगर हो जाएगी पूरी ठीक है, नहीं होगी तो अब टेंशन नहीं करेंगे और अभी में जीना शुरू करो, उस मन्नत को मत घसीटो। नहीं, मन्नत नहीं कभी ऐसे मानी हुई मैंने भी पर्टिकुलर, जैसे कोई किसी चीज के लिए मांगता है ना कोई मन्नत, वो नहीं होता। ऐसे ही कभी सोचा था कि चलो तो सोचो, ये तो दिमाग है मेरा, शैतान सोचवा सोचवा के मेरे को कहता है पाप किया, गलत किया। ये दिमाग है, खुद को खुद की नजरों से गिराता रहता है और खुद को खुद की नजर में ना गिरने दूं इसलिए झूठ बुलवाता रहता है। इसलिए खुद को खुद की नजर में बोल के झूठ ना बोलना पड़े के लिए नकली ईगो दिखाता रहता है। बहुत ड्रामा करता है ये। मैंने तो अभी ये कह के छोड़ा होगा, अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। सांस कैसे लेते हो, ऐसा विचार होगा, कैसे नहीं होगा। अपने आप हो जाएगा। अपने आप करना नहीं है, डू नॉट डू, करो मत, जरूरत ही नहीं है, तुम पतले हो, सुपर स्मार्ट, सुपर सुपर हैंडसम एंड सो ऑन। प्रॉब्लम क्या है, मेड टू ऑर्डर हो जाएंगे, ट्रिपल एक्सेल सब कुछ मिलता है। मेक टू ऑर्डर हो जाएगा, चिंता किस बात की है। खुद की मानसिकता को खराब मत होने दो, ऑलवेज लव योर सेल्फ और जान लो कि आप आत्मा के तौर पे परमानेंटली एग्जिस्ट करते हो। यू विल नेवर डाई, आप मरोगे भी नहीं। आप आगे इस शरीर में इस प्रकार जियोगे कि शरीर आपका मोहताज बनेगा और आपको एंजॉय कराएगा। आप उस एंजॉयमेंट में जुड़ जाओ। ये लॉलीपॉप्स बहुत सारी देगा दिमाग, छोटी सी लॉलीपॉप आएगी, नौकरी मिल रही बहुत बढ़िया, सोचो लॉलीपॉप है। एक लड़की मुस्कुरा के, लड़का मुस्कुरा के आपको देखे, सोचो लॉलीपॉप है। बीवी ने बहुत प्यार से बात कर ली, सोचो लॉलीपॉप है। एक व्यक्ति क्या करता है, एक रोल प्ले करने जाता है नाटक में रोल प्ले करता है, राजा बनता है, बोलो कत्ल कर दो सैनिकों का, उड़ा दो इनको, ये धोखेबाज है। मोगेम्बो बनता है, फिर कहता है मोगेम्बो खुश हुआ मोगेम्बो बनने के दौरान, घर आके फिर बोलता है मोगेम्बो खुश हुआ, कूद जाओ, वहीं से एक तवा चिमटा उड़ता हुआ आएगा। मोगेम्बो की ऐसी तैसी, उसे उस रूल से उस रोल से बाहर निकलना है। स्टेज पे परफॉर्म करके आया, उस रोल को भूल गया, वापस आके स्वयं बन गया ना। ऐसे जीवन में बुद्धि ने जब जो रोल खिलाया उसको भूल कर जानो मैं आत्मा हूं। अब उस रोल में नहीं रहना, सारे टाइम इस रोल में हमें खुद डालते हैं हम, और बहाना क्या बनाते हैं, समाज। ये भी बहुत बड़ा ड्रामा है दिमाग का, ब्लेम इट ऑन द समाज। अरे ब्लेम इट ऑन रियो। ये दिमाग सारे समय लॉलीपॉप खेल के हमारे को पागल करता रहता है और हम ही पागल हो रहे हैं, हम ही खुद से लड़ रहे हैं, हम ही उस दिमाग की पकाई से चीज से बाहर भाग रहे हैं। बहुत बड़ा गेम है ये, पूरी सिंडिकेट चल रही है। लूसी वाला ड्रग एक्चुअली है, अभी हमारी कॉन्शियसनेस में आएगा नहीं है। डीएमटी नहीं है, डायमिथाइल ट्रिप्टामाइन नहीं है, वो कुछ और बनाया उन्होंने फिल्म में। शरीर कष्ट आप यदि दूसरे का दूर करने की इच्छा रखोगे तो आपके दिमाग में मैनिफेस्टेशन हो रही है, मैं सारे समय धर्म की बात करूंगा, थोड़े दिनों में धार्मिक बन जाऊंगा। मैं गन्स की बात करूंगा, थोड़े दिनों में गन मेरे हाथ में होगी। मैं अच्छे खाने की बात करूंगा, थोड़े दिनों में रेस्टोरेंट में बैठा 40 किलो वजन बढ़ाए बैठा हूंगा मैं। आप दूसरे का भला करने का सोचेंगे, बीमारी ना हो संसार में, आपके अंदर बीमारी घूम रही है, आपके अंदर बीमारी बनेगी। आप शांत हो जाएंगे तो आप शांति की बात करने की जरूरत नहीं महसूस करेंगे, आप में से शांति चलेगी। आप शांत हो रहे हूं इस पर लेक्चर देंगे तो आप शांत नहीं है, आप में अशांति है। अब उसको शांत करने के लिए आप जिद मारोगे तो अशांति को क्रश कर रहे हो, दिमाग से लड़ रहे हो, दिमाग और अशांति फैला देगा। आप बीमारी हटाने के चक्कर में औरों के रहोगे तो बीमारियां औरों की बाय कर लोगे। आप भला नहीं कर सकते किसी का भी भला ईश्वर करेगा, उसका ईश्वर जो उस समय ऑन है, उसका ईश्वर उसकी बुद्धि के अधीन है। यदि
उसके माइंड के अधीन, माइंड बॉडी में फंसा हुआ है, तो वो बैठा रहेगा आराम से, कहेगा ठीक है आई विल गो, एक्सपायर डेटेड जब आएगा बंदा लुढ़क जाएगा मैं छोड़ दूंगा। आप किसी को जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करें, बहुत अच्छा पढ़ाया लिखा है माँ बाप ने बच्चे को, पढ़ लिख करके वो अमेरिका जाके सेट हो गया, आपका क्या हाल है? क्या मिला? Since you are an astrologer, आप भी तो भला करते हैं लोगों का, आप बताते हैं। So how is it? आपको किसने कह दिया भला करता हूँ? No, but then when उनका भला होता होगा, मैं तो तुक्के मारता हूँ। नहीं, but whatever you say, it helps everybody. तो I never say anything. No, मैं कील ठोकता हूँ दिमाग में, मैं उस सही डायरेक्शन में ट्विस्ट करता हूँ, उनका भला अपने आप होता है। You are doing ना? नहीं, आई एम नॉट द डूअर। ये समझना, बहुत सुंदर बात की इन्होंने, ये बहुत कमाल की बात की है। सुंदर होके सुंदर बात की, खुद को सुंदर समझा, ये भी बहुत अच्छी बात की। जैसे इन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं ये पूछ रही, डेली जो करते हैं वो भी तो किसी का भला करने के लिए करते हैं। करने में फर्क होता है। No, but answer this. बताने और करने में फर्क होता है। जब आप किसी के लिए कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर का पॉइंट अकेला नहीं है, कुछ भी पॉइंट, जब माँ अपने बच्चे के लिए कुछ कर रही है तो भला थोड़ी कर रही है, वो सिर्फ कर रही है, भला तो अपने आप हो रहा है। ये भावना है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करा, कैसे किया? गप्पे मारी, सेल फोन पे बात की, इधर देखा, 2 जोक मारे और ऑपरेशन करके दफा किया। अब उसको अपनी बेटी का ऑपरेशन करना है, हाय जुड़ गए। अब उसके दिमाग ने फट से कहा ये अनसक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, बस आ गया। जिस दिन मैं सोचूंगा इसका तो भला करना ही है, वो मुझे कल कहेगा ठेंगा। डिटैच, कट। इसलिए आप बहुत घटिया डॉक्टर होंगे नेचर के, सबको मुर्गे तोते की तरह ट्रीट करेंगे, आप सबसे सफल होंगे। तो देखें ऐसे सबसे ज्यादा घटिया होंगे, परसेंट कंपैशन नहीं होगा आपके दिल में कि मरीज कहता है डॉक्टर साहब मैं बहुत तकलीफ में हूं, आओ मैं तुम पर दया करूं। उसका तो उसी को तो मारेगा डॉक्टर। शुरू में डॉक्टर ऑपरेशन करता है, किस लिए करता है? किस लिए? माइंड इसलिए ऑपरेशन करता है, सक्सेसफुल होना है, ताकि नाम हो, ताकि सोसाइटी में ऊंचे, ताकि सब इज्जत करें। ओहो कितने सारे ताकि हैं, ताकि रे ताकि ताकि हाँ। तो डॉक्टर बाद में क्या करता है? देखता है बंदे मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, फिर बाद में क्या करता है? ये तो मरते ही हैं, काटो। सक्सेसफुल। अब तो चाहिए भी नहीं थे फेम, दुनिया भर की पैसे पैरों में आके गिर रहे हैं, एक की फीस नहीं छोड़ते वो। फिर लोग कहते हैं बड़ा कमीना, एक बार फीस नहीं छोड़ सकता था, जिस दिन फीस छोड़ दी ट्रांजैक्शन कर दी। तो सर ऐसे क्रिकेट में भी होता है, जब तक वो खेल रहा होता है प्लेयर, मतलब 90 तक तो वो ऐसे ही बना लेता है, बस वो लास्ट के टाइम सेंचुरी बना 99 का ही तो लफड़ा है, 99 का फेल। भास्कर को 94 से 100 पहुंचने में पता नहीं कितने। भगवान ने कहा एक बार, अर्जुन की बात है कि अर्जुन ने पूछा भगवान ये मनुष्य सुखी और दुखी कैसे होता है? बोले इसकी मर्जी है। बोले ये क्या मतलब? बोले मर्जी होती है इंसान के पास, चॉइस। बोले मैं 2 चीज रखता हूं, एक ये, एक उठा लेता सोचता उसकी चॉइस है। फ्रीडम का अर्थ क्या है? हर चीज से फ्रीडम का अर्थ हुआ हमें कोई चॉइस करने की जरूरत ही नहीं है। हम सोचते हैं मेरी चॉइस है, मेरे को फ्रीडम मिली है, मैं ये उठाऊं या वो। ये फ्रीडम नहीं है, ये दासता है। 2 में से एक दास बनना है, ये फ्रीडम वो है, मुझे ये भी चूज करने की जरूरत नहीं है। तो बोले भगवान कैसे? बोले बड़ा आसान है, मैं बता देता हूं। एक किसान को देखा नीचे, बोले किसान है नीचे, देखो इसको। बोले अच्छा भगवान क्या? बोले देखते चलो धीरे धीरे, हम दोनों चाय पीते हैं। दोनों ने चाय की प्याली उठाई और बैठ गए। किसान ने एक सोने की मोहर जमा की, फिर दूसरी कर ली, फिर तीसरी कर ली। बोले भगवान क्या हो रहा है, गेम क्या ड्रामा दिखा रहे हो? बोले देखो कितना मस्त है, अपना रोटी पानी खाता है। बोले सुखी कहाँ है? बोले तो क्या लंबी गाड़ी वाला सुखी होता है? ये सुखी ही है इस टाइम, देखो कितना मस्त है। ऐसा सोता है। आपको नींद कितनी आती है विल डिसाइड आप सुखी हैं कि दुखी। अगर नींद अच्छी आती है तो सुखी हैं, नींद बुरी आती है तो दुखी हैं। इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है तो सुखी दुखी होंगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है सोचना। लक्कड़ हजम पत्थर हजम, आप सुखी हैं, और गोली खाई वो भी नहीं हजम तो आप दुखी हैं। सर अच्छी नींद से मतलब आपका गहरी नींद से
चलो फिलहाल यही लगा लो, Carbohydrates खा के आ ही जाती है नींद तो। बिना सपनों के सो जाते हैं। फिलहाल ये वाली लगा लो। हाँ सपने Carbohydrates खाओ, क्या कहलाती है? चलेगा, वो सब तो गेम है। सपने और गुड फॉर बॉडी, उससे हमारे न्यूरॉन्स में रिएक्शन होता है, वो टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो भगवान ने बोला कि देखो फिर ऐसा है, अभी आदमी सुखी है ना, अब इसको दुखी करना है। बोले भगवान कैसे होगा, अभी दुखी कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा जब ये इतना मस्त है। तो भाई 3 सिक्के थे उस पे सोने के, भगवान ने उसके खेत में से 96 निकाल के दे दिए उसे। अब उस पे 99 सिक्के आ गए। उसने कहा वाओ गॉड इज सो ग्रेट, भगवान ने कृपा की। जैसे हम कहते हैं लॉटरी लग गई, ये नहीं पता वो खून के आंसू होते हैं उसकी वजह से हम कई बार, हाय बेटा हो गया, बाद में कहते हैं 20 साल बाद हाय बेटा क्यों हो गया। अब बोले क्या करेगा, उस बंदे ने रोटी खानी कम कर दी, घर में सबसे लड़ना शुरू कर दिया, पैसे बचाओ, 1 मोहर और करूंगा, 100 पूरी करूंगा। नर्क कर दिया जीवन उसने, जब तक 1 मोहर और नहीं आई, और 100 होने के बाद उसको फिर जमीन में गाड़ दिया। अर्जुन ने माथा पीटा, भगवान पहले तो ये फिर भी 1 मोहर कभी खर्च लेता था और एंजॉय कर लेता था, अब तो 100 की 100 डाल दी और आगे भी एंजॉय नहीं करेगा। बोले ऐसे ऐसे पालता है, भगवान कहता है ऐसे पालता है मनुष्य दुख। उसको मजा आता है सफर होने में, सफर करने में। वी सफर बिकॉज वी एंजॉय इट। पर ऐसे लोग तो कहते हैं नहीं मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। वो अपने लिए ही कर रहा है, उसका माइंड बता रहा है ऐसे कर तो तेरे परिवार के लिए हो रहा है, नहीं हो रहा, इसी में मजा आएगा। महास्वार्थी होते हैं लोग, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। इस गलतफहमी में मत रहना इस दुनिया में। ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? वो समझते थोड़ी हैं, उनके पैसे चुरा लिए जाए, समझ नहीं सकते वो। चोरी भी हो जाते फिर वो उसी ट्रैक पे थे, वो उसी कार्मिक चक्कर में फंस चुके हैं। उन्हें ज्ञान देना है तो इधर लाएं। अच्छा मैं एक ना एक्सरसाइज बता दूं कि आजकल ना हमें समझाने की बहुत बीमारी होती है, हम समझाना चाहते हैं, हम एडवाइसेस देते हैं, ये बंद कर दें बस देना, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें। मन को रियलाइज कराइए और सबसे पहले अपने लिए जीना शुरू कीजिए और खुद को रियलाइजेशन कराइए हर समय। ये क्षण, जब आप इस क्षण में होंगे, दिमाग बहुत मजेदार चीज है, ये कहता है इस लायक करके तो दिखा बच्चे, तेरा जीवन सुखी कर दूंगा। आप इस क्षण में होंगे, आप इमीडिएटली मेमोरीज से परे होंगे। वो बातें, वो यादें जिनकी वजह से आप अपने जीवन में इस क्षण में नहीं हैं, हर समय इस चक्कर में है, हाय इतने पैसे, हाय वो दिन क्या दिन थे, उफ ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता। दिमाग की किक बंद हो जाएगी। लेकिन आपके यहाँ से जाने के बाद ना एडवाइसेस ऑटोमेटिकली अंदर से निकल रही हैं, बांटने का मन होता है। जैसे ही आपके ऐसे कोई टॉपिक चल रहा हो, आप पहुंच कर एक्सक्यूज मी, कोई बात, रास्ते में रोक के किसी शुरुआत है। अपने ऊपर काम कैसे करें? जीवन के अंदर हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है, चेला मिलना चाहिए। सुनने वाला मिल जाए, अंदर से गुरु निकल आएगा। बोले मैं समझाता हूं, मेरी सुन। ये जीवन समझिए, हम सब में गुरु बैठा है, उसको पहचानिए। हम चेला ढूंढ ढूंढ के अपना गुरु निकालते हैं, हर समय है। चेले मिलते नहीं। ये ईगो है, माइंड खेल रहा है कि मैंने इसे बताया, ये इंप्रेस हुआ, मुझे मजा आया। इससे बच्चे कैसे? ये माइंड को आइडेंटिफाई करो, कुछ एक्सरसाइज बता दो। सिर्फ माइंड को आइडेंटिफाई करना। हाँ बोलिए। आपको पता कैसे उसे सच में जरूरत है? आपके माइंड को इस समय जैसा है उस अनुसार पता है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस समय का मेरा माइंड ये कहता है। क्या उसने आपको बोला है? मैं समझ गया। आप किस भावना से उसकी मदद कर रहे हैं? भावना तो है, आपको पहले ये पता उसको जरूरत है। सारी फैमिली मेंबर ही मेंबर नहीं समझते हम, है तो सारी फैमिली, पूरा विश्व हमारी फैमिली है। वसुदेव कुटुंबकम। हाँ ये ज्यादा अच्छा तरीका है। हाँ दान मत करो ना, ट्रांजैक्शन कर लो। करे या ना करे, हाँ सर करे। पहले ही आपने कर दिया। हमारा बच्चा कैसे बिगड़ता है, हम बच्चे को क्या कहते हैं, ये बहुत जेन्युइन बात है।
हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसने पहली तनख्वाह कमाई, वो माता पिता के लिए कुछ गिफ्ट लाता है। जब वो गिफ्ट खरीद रहा है, उसके हृदय में बड़ा आनंद है, बड़ा खुशी है, प्राइड फील है कि मैं माँ बाप के लिए कुछ लेके जा रहा हूं। अक्सर तो माँ बाप के लिए लेकर आता है चीज, बच्चा बड़े प्रसन्न होता है कि माँ बाप के लिए लाया हूं, बहुत आनंदित हो रहा है। माँ बाप के पास चीज पहुंचती है, वो क्या कहते हैं? बेटा क्यों खर्चा कर दिया? बेटा हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, चलो वापिस करो, मत लाना। बच्चा बड़ा हैरान होता है, यार इसमें तो आनंद होना चाहिए था, इट वॉज माई ड्यूटी टू डू। अभी उसने रियलाइज किया है कि मुझे करना है, मेरा कर्तव्य प्रेम है। कहता नहीं, एक बार और ट्राई करूंगा। दूसरी बार डांट पड़ जाती है बेवकूफ, पैसे जमा कर तेरे लिए, फ्यूचर में काम आएंगे, हमने इतने खर्चे तेरे पे। कहता है अरे एहसान भी निकल आया। तीसरी बार में बच्चा लाना बंद करता है। 4 साल बाद आप क्या कहते हैं? ये तो पूछता ही नहीं, सर हम तो पहले बोले कि ला ही दे मुझे, ये तो पूछता ही नहीं। बच्चे में एक धेले का संस्कार नहीं दिया आपने कि वो माता पिता के लिए करे और अप्रिसिएशन मिले, आपने करने ही नहीं दिया। 4-5 साल में वो कहेगा इन बुड्ढों को कुछ चाहिए ही नहीं, मैं क्यों करूं? ये हमेशा ही बोलते हैं, अब तो मुझे लत पड़ गई है, हेल्प विद देम। जब कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है, बड़ी कृपा है उसकी। आप कर रहे हो, आपने कृपा की, वो अलग थॉट। जिसने पाया, कोई कुछ कर रहा है, बच्चे ने किया, लो उसको आदत संस्कार डालो, ऐसी की तैसी कर, तेरा कर्तव्य है। तुझे पैदा इसलिए किया है कि तो हमारा ध्यान रखे। वो ध्यान रखेगा। बोलो तुझे पैदा इसलिए किया, जा बेटा मौज कर, कहेगा मैं मौज कर रहा हूं। सर अब हम नहीं बोलेंगे, मैं तो नहीं बोलूं। और कुछ भी ना सोचते थे, आपने बोला कुछ सोचना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। सोच लो, सोचना पाप नहीं है। सबसे पहले आपके पास एक मोटिव होना चाहिए कि अपने जीवन में हम पूर्ण शांति लाएंगे। वो त्याग से आएगी और वही एक डिजायर, एक सोच सारे डिजायर्स को स्वाहा कर देगा और स्वयं भी स्वाहा हो जाएगा। जिस दिन वो हो गया, आपकी आत्मा ऑन हो गई, आप संपूर्ण हो, ऑलरेडी पूर्ण हो। आपको कोई दुखी करके दिखाए, तकलीफ इस बात की कि आपको कोई सुखी भी करके दिखाए। सर किसी के लिए कुछ करना चाहता था, हम उसमें फौरन रीजन ढूंढ लेते हैं कि क्यों करना है। अभी दिमाग ऐसा है, इसलिए मदद करके संतोष मिलता है, कर लो, धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएगी। आज की क्लास पूर्ण करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद।